अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जबीन एहसन आपकी खिदमत में हाजिर महजबीन लाउंज के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। और एक हफ़्ते के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। ज़िंदगी तो वैसे बहुत जल्दी जल्दी गुजर रही है, ये जुमेरात गया और ये जुमेरात आया। आपको भी ऐसे लगता है कि नहीं? अच्छा, अब खुशी की खबर तो ये है कि जी इंशाल्लाह ईद आने वाली है। वेडनेसडे को ईद होगी, 21 को, और गलत तो नहीं बोल दिया ना, 21 को ही है मेरे ख्याल में। हाँ ईद, हाँ इतना बड़ा सर हिलाया आपने। लेकिन एक ख़बर साथ में ये भी आप सब जानते हैं, आप सब चैनल्स पे देख रहे हैं, हम फिर से दोबारा कहते हैं ना कि असलहा बरदार होके फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं इस बात के लिए कि कोरोना का 4th जो एक वेव आई है उसने फिर से बहुत ख़राबी शुरू कर दी है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि हम सब बेएहतियाती में लग गए हैं। मार्केट्स में जाएं तो गाड़ी खड़ी करने की तो दूर की बात, चलने फिरने की भी जगह मौजूद नहीं है। टेलर्स के पास जाएं तो ख़वातीन का रश, ज्वेलरीज़ की शॉप पे जाएं तो ख़वातीन का रश, मार्केट में अगर किसी कैश एंड कैरी पे जाएं तो वहाँ पर लोगों का, ख़वातीन और हज़रात का जो है वो रश। और अब मैंने ये भी देखा है कि अमले ने जो मास्क पहना होता है वो थोड़ी के साथ होता है। ये एक नया फैशन आया, मतलब नाक मुंह पे नहीं लगाया होता, यहाँ थोड़ी पे लगाया होता है। और जो कस्टमर्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल ही अल्लाह के हवाले कर दिया सारी बात। वो कहते हैं देखी जाएगी, अब बस क्या, अब कोरोना के साथ तो ज़िंदगी है जी, अब हम क्या कर सकते हैं। अब कोरोना की कोई 4th लेयर आएगी, वेव आएगी, फिर 5वीं आएगी, फिर 6ठी आएगी। सुनने में आया कि खुदा न खास्ता पता नहीं कितनी है इसकी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। देखिए, हम ज़मानों से कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, कभी हमने तो पेट्रोल पिया नहीं है, ये एहतियात करते हैं ना कि वो पीने वाली चीज़ नहीं है। हम आग पे खाना बनाते हैं, लेकिन कभी हमने हाथ जलाने की कोशिश नहीं की, खुद से हाथ नहीं जलाया, क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो खाना बनाने के लिए या कमरे को गर्म करने के लिए सर्दियों में, या जो उसका मकसद है उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोरोना वायरस आ गया और हम ये कहते हैं कि देखी जाएगी जनाब, जो कहते हैं ना कि जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप खुदकुशी कर लें। आप कहीं चलते फिरते गाड़ी के सामने आते नहीं आते, क्योंकि आपकी अक्ल इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप चलते फिरते इधर उधर देखे बगैर रोड क्रॉस कर लें। आप पहले दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं, और उसके बाद आप रोड क्रॉस करते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो हम ऐसे कैसे कोरोना को छोड़ दें कि हम कहें कि जी ये तो अभी ज़िंदगी हो गई। अब होगा क्या? होगा ये कि जी स्टेट दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन और फिर उसके बाद सख्ती वाला लॉकडाउन शुरू कर देगा। उससे भी सिर्फ बच्चे खुश होंगे कि स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन जिन लोगों के कारोबार हैं, जिन लोगों की शॉप्स हैं, जो लोग जॉब्स पे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि ये क्या हो गया। ताजिर तबका हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, और उसके बाद फिर सारे लोग, फैमिलीज़, बच्चे, घर, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खुदा के लिए एक तो थोड़ा सा आइसोलेशन का ख्याल रखें। कुछ नहीं होता, ज़िंदगी है तो ईदें भी हैं, कपड़े भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता आप बीमार हो गए और ज़िंदगी ही ना रही, या ज़िंदगी में जो प्यारे हैं आपके वो कहीं चले गए, तो फिर उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, उसमें क्या मज़ा रह जाएगा। थोड़ा सा एहतियात करें, मास्क लगाएं, उसी तरह हाथ सैनिटाइज़ करें, मार्केट्स जाने से थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर ऐसे टाइम पे जाएं, सुबह अर्ली में जब आप जाते हैं ना तो इतना रश नहीं होता। 11 बजे दुकानें खुल जाती हैं, आप 12 बजे के करीब जाएं और 1 घंटे में अपनी जो भी छोटी मोटी चीज़ है वो लेके आ जाएं। लेकिन खुदारा इस टाइम पे कभी भी ना जाएं, जो शाम का वक्त होता है और बाज़ार जो है वो मतलब भरे हुए होते हैं लोगों से। बार बार ये बात करना, बार बार, पूरी दुनिया में हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं दोबारा से, तो हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम एहतियात करें, ख़ुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को भी बचाएं। और इसका वाहिद हल जो है वो एहतियात है। कोई ये भी ना कहे जी मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैं दुनिया में भागा फिरता रहूँगा। नहीं, वैक्सीनेटेड होना आपका ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया है, हम सब वैक्सीनेटेड हैं, हम सब ने कर लिया, चैनल पे आए थे और सबकी वैक्सीनेशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हैं। लेकिन ये इस बात की ज़मानत नहीं है। उसकी वजह ये है कि कोरोना अभी ऐसा अंडर प्रोसेस है, तमाम चीज़ें, तमाम साइंसदान, डॉक्टर्स इस बात पे लगे हुए हैं कि है क्या चीज़ और इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो जब तक इसका इलाज नहीं प्रॉपर पता चल जाता, हमें वैक्सीनेशन पर भी इस तरह रिलाई नहीं करना चाहिए कि बस जी अब तो हमारी मर्ज़ी है, हमने बख्तरबंद पहन लिया और अब बैठ गए उसके अंदर, तो अब जो मर्ज़ी होता रहे। तो अपना ख्याल रखिए, और यही आज का स्टार्ट भी था। और फिर दूसरी बात, घर में रहें, खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहेंगे क्यों? ज़िंदगी में अगर आपकी खुशी नहीं है तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया,
दुनिया में लोग हमेशा कहते ही रहेंगे, कभी कोई अच्छी बात नहीं करेगा, कभी कोई आपके बारे में अच्छा सोचेगा नहीं, ये सब कुछ आपने खुद करना है। खुश रहिए, मेजबीन लाउंज देखिए। मैं किचन में जाऊँ, किचन आज सफाई सुथराई के हवाले से बड़ा चकाचक हो रहा है, तो मुझे फॉलो करते हुए आएँ। हेलो बेटिस्टा। मैं पानी पीने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मैं तो आप इतना ज्यादा बात की है, इतनी अच्छी बात की है, पॉजिटिविटी स्प्रेड की है, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आज के इस दौर में, मतलब 21 ये जो साल चल रहा है, इसमें भी 21st सेंचुरी में भी कोई आप मुंह देखो जरा इसका, कोई पानी पिलाओ। I'm noted, yes. You are. पिला भी दो ना, आप खाली दिखा तो ना। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि क्या है आज खाने में, क्या है? Okay, first of all, let me, welcome all the beautiful viewers. Buongiorno, assalamu alaikum. आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मेरा ही वेट कर रहे होंगे। ये कैमरा जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा है, आप भी टेलीविजन की तरफ बढ़ रहे होंगे, क्योंकि definitely with some delicious recipe I am here on the screen. देखा मैंने कितना अच्छा वेलकम किया। खैर anyway, today's recipe is very very delicious, very very I would do, मेरे तो बुराले हाले से टपक रही हैं, मुंह में पानी आ रहा है। This is a safe water, but anyway, today we're gonna make Chinese pulao. बेटिस्टा, Yes, yes. साफ सुथरी उर्दू में बात करें, मुझे अंग्रेजी नहीं चाहिए फिलहाल। Okay, yes. हम आज चाइनीज पुलाव बनाएंगे। चाइनीज पुलाव? चिकन फ्राइड राइस, उर्दू में इसको चाइनीज पुलाव कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त आज आपने नाम दिया है, चाइनीज पुलाव। डेफिनेटली जो लोग भी अपने मुल्क में राइस और चिकन और ये सारी चीजें, वो पुलाव ही बन जाता है ना। ऑफ कोर्स, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में नहीं आखना चिकन फ्राइड राइस, सॉरी मर्जी, हमने नहीं कहना चाइनीज पुलाव बनाएंगे आज हम, डेफिनेटली, एंड यू आर गोना लव इट, द टेस्ट, द स्वाद। फिर अंग्रेजी? आप इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे जब इसको नोश फरमाएंगे। वाव, नोश फरमाएंगे, ये बहुत जबरदस्त लफ्ज आपने जो है वो क्या। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए? Well, my God, so many English in my mind running always. What to do? Running always? Okay, इसके अंदर जो अज्जा वाह दरकार है वो हम अपनी स्क्रीन पे आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर। अगर हमारे इधर तरफ मोबाइल छोड़ देगा तो जरूर दिखा देंगे, but anyway, अगर जब तक नहीं दिखाते तो मैं तब तक वैसे बता देता हूँ। अच्छा, बट इससे बगैर हिले, इतना हिले जुले बगैर थोड़ा सा बताओ। हमें चावल चाहिए, हमें चिकन चाहिए, हमें वेजिटेबल्स। Oh, there is the recipe card. Now I'm gonna read from the recipe card. राइस बॉयल आधा किलो चावल हमने इसके अंदर डालने हैं। Oh my God, how to supposed to read? चिकन इसके अंदर हमने बोनलेस शामिल करना है आधा किलो। कैबेज क्या होता है? कैबेज बंद गोभी। अच्छा। बंद गोभी हमने इसके अंदर चॉप करके छोटी छोटी करके शामिल करनी है। कैप्सिकम घबराना नहीं है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। शिमला मिर्च नु कहते हैं, शिमला मिर्च हमने चॉप करके इसके अंदर शामिल करनी है। कैरेट्स यानी कि गाजरें, वो भी चॉप करके शामिल करेंगे। ऑनियन, प्याज हम इसके अंदर चॉप करके शामिल करेंगे, नहीं क्यूब्स में काट लें। ओके, विनेगर यानी सिरका, सोया सॉस एंड चिली सॉस। सोया सॉस को उर्दू में क्या कहते हैं? सोया सॉस मतलब कि सोई हुई सॉस। Yes, sleeping beauty, And anyway, और क्या रह गया? लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे। Oregano, fresh leaves, and you have noticed something. This beautiful collection I just bought today. मैंने आपके लास्ट वाले प्रोग्राम थोड़े से पैसे थोड़े थोड़े करके बचाए, and this beautiful, बहुत सुघड़ हैं आप, बहुत सुघड़ हैं, बहुत जबरदस्त। इसका ये देखिए, this is red paper. Okay, yes. अच्छा, वो रेड पेपर है तो रेड में, ये ब्लैक पेपर है तो ब्लैक में। वाह, ब्यूटीफुल यार। और नमक तो व्हाइट ही होता है, और ये सॉल्ट है। अच्छा, सोया सॉस जो होता है ये सोयाबीन का प्रेस्ड होता है। प्रेस करके उसको फंगस लगती है और वो लगवाते हैं स्पेशली, और फिर उसका जो प्रेस आता है उसको सोया सॉस कहते हैं। वेरी नाइस। मैंने जो आपको सिखाया था आपने बिल्कुल ठीक बता दिया इसकी। ओके यस, जस्ट किडिंग। एंड ऑयल इसके अंदर ऑब्वियसली हमने शामिल करना है। ठीक है। तो हम ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट के अंदर, बातों के अंदर मेन इंग्रेडिएंट तो बताना मैं भूल ही गया। क्या? मुर्गी भी पावांगे। थोड़ी सी मुर्गी इसके अंदर डालेंगे ऑब्वियसली। जब हम पुलाव बनाते हैं तो पुलाव में मुर्गी ना हो तो मजा नहीं आता। गुड। तो स्टार्ट करें ना जी? स्टार्ट करते हैं। आग लगाएं। ये खाने बनाने की बात कर रहे हैं। स्टार्ट करने लग गए थे। Yes, nothing. हो गया, छोड़ दें। Over excited today. चूल्हा हल्का, सारी गैस चूल्हा हल्का। यहाँ पर धुएं उड़ने शुरू हुए ना तो अच्छी बात नहीं है। स्टार्ट करें।
बगैर धुएं के खाना कैसे पकाऊंगा? धुएं के नहीं, हल्की फ्लेम पे खाना बनता है ना। एक ओके मिनट, ओके, बहुत ज्यादा हुआ ना फिर खैर नहीं है बटिस्टा तो तुम्हारी। ये तो अगली जुमेरात तक पक जाएगा। एग्जैक्टली, चलें। ओके खैर, एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना ये ऐड, चावल आपने बॉईल करके रखे हैं? यस चावल बॉईल करके रख दिए, नहीं तो आप मेरे कौन खींचती हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता फिर कि देर हो गई है रेसिपी में। हाँ, ओके, हम ऑयल इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन हाफ कप। हाँ, जितनी देर में ऑयल गर्म होगा, मैं एकदम ब्रेक ना ले ले, मुझे प्यास लग गई है बोल बोल के, और आपने भी पानी नहीं पिया। एक्सक्यूज मी, अभी आपने काम ही कितना किया है। लेकिन एनीवेज आप लोगों को पता है सावन का महीना है, इसमें गर्मी होती है, हम थोड़ा सा फ्रेश अप होके आते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात करते हैं। अब हम लोग वापस आ चुके हैं ब्रेक से, और बटिस्टा को मैंने किचन की सफाई और खाने पे लगा दिया, क्योंकि आज वो आपके लिए, वाकई में इसको इतना हल्का मत लें, ये जो चाइनीज़ राइस बनाते हैं बहुत ही कमाल के बनते हैं। और जहाँ हम आपके खाने की फ़िक्र करते हैं कि आप लोग अच्छा अच्छा खाना खाएं, उसके साथ साथ हमें ये भी फ़िक्र होती है कि आप लोगों की सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। सेहत अच्छी नहीं होगी तो ऐसे खाने कैसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल होगा, इसमें चिकन होगा, इसमें और बहुत सारी नमक वगैरह होगा। तो फिर अगर खुदा न ख्वास्ता ब्लड प्रेशर का मसला हो गया, कुछ और हो गया, तो हम चाहते हैं कि महजूबीन लाउंज में आपको अच्छे खाने भी खाने को मिलें और आपकी सेहत का भी भरपूर ख्याल किया रखा जाए। और उसके बाद फिर हम आपको हंसाते भी हैं, और आपको पता है कि हंसने से भी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। डिप्रेशन जब ख़त्म हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए जी। और हमारे भी डॉक्टर साहब जो हैं वो भी मुस्कुराहट के साथ, ये इनको वो कहते हैं ना विरसे में मिली है ये मुस्कुराहट, क्योंकि डॉक्टर साहब जब यहाँ मौजूद होते थे, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करें, वो भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते, कभी लगता भी नहीं था कि ये इंसान इतना जल्दी, ये शख्स इतना जल्दी दुनिया छोड़ जाएगा और हम सबको उदास कर जाएगा। लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी, एक मस्बत पर्सनैलिटी थी उनकी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा, जो कि होम्योपैथिक में अपना तजर्बा रखते हैं। आप लोगों को बीमारियों के हवाले से बताएंगे, लेकिन आज हम स्पेशली स्किन के इश्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो ख़वातीन नहीं कहती जोड़ों में दर्द है, शोल्डर ब्लेड्स में दर्द हो रहा है, ये है काम नहीं होता, उसको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके आने से एक वो जो तकलीफ थी ना डॉक्टर साहब की जाने की, वो किसी हद तक जो है उसमें कमी महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई नेमुल बदल आपके लिए रखा हुआ होता है। बस उनकी कमी तो हम अल्लाह पूरी नहीं ताला कर को, सकते। अल्लाह ताला आपको उनकी तरह कामयाबी दे। आमीन, और आमीन। यकीनन आप उनके बेटे हैं, आपकी मुस्कुराहट, आपकी तबीयत, आपकी नेचर उन्हीं की तरह माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ABT चैनल्स ने डॉक्टर साहब को भी हमेशा ऑन किया और यकीनन उनके बाद आपको भी करते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, ABT चैनल का, आप सबका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, आज हम स्किन के हवाले से, ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है वो होती हैं, कॉन्शियस होती हैं कि हमारी स्किन अच्छी हो, और अब ईद भी आ रही है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं कि अमूमन हम स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि बाहर से आती हैं। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर बनती हों और स्किन के लिए अच्छी हों। तो अमूमन बाहर से आती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि वो हज़ारों में उनका स्टार्ट होता है, चाहे वो सन ब्लॉक है या वो कोई मॉइस्चराइज़र है, कोई भी चीज़ है, और ख़वातीन पैसे बचा बचा के उसके लिए रखती हैं कि नहीं ये इसलिए लेना है कि इससे हम खूबसूरत। क्या होम्योपैथी में भी स्किन के इश्यूज़ के लिए या स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए मेडिसिन हैं? बिल्कुल है, 100% है। अच्छा। और जिन क्रीमों की आप बात कर रही हैं, तो उन क्रीमों में तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और ना सिर्फ बाहर से अभी वो क्रीम आती है, आजकल तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के काफ़ी सारे क्रीम आ चुके हैं, गोरा करने वाली। बिल्कुल गोरा करने वाली क्रीम है, लेकिन उसमें बहुत ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स होते हैं, जैसे मरकरी एक ख़तरनाक केमिकल है, जिसे उर्दू में पारा कहते हैं। हाँ, पारे जैसी केमिकल्स उन क्रीमों में मौजूद रहती है। तो वो बेसिकली करती क्या है, वो आपकी स्किन की जो एक लेयर है उसको एरोट कर देती है, यानी उसको ख़त्म कर देती है, उसके ऊपर फिर एक नई लेयर आ जाती है। तो वक्ती तौर तो ठीक रहता है, बंदे की स्किन प्यारी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे घर में जो हेल्पर आती हैं काम के लिए, तो 4-5 दिन की छुट्टी पर वो गई क्योंकि उनकी फैमिली में कहीं शादी वगैरह थी। तो खैर वो जब वापस आई तो मैंने उसको देखा, उसकी बड़ी अच्छी स्किन थी, मतलब रंग थोड़ा सा सांवला है लेकिन स्किन बहुत अच्छी थी। मैंने उसको कहा ये क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे को? कहते बाजी वो 5 क्रीमें मिक्स करके मुझे ब्यूटी पार्लर वाले ने बना दिया था, तो वो मैंने जब लगाई उससे तो मैं बड़ी गोरी हो गई और बड़ा अच्छा, लेकिन अब ये 5 दिन के बाद
یہ چہرے کی میری یہ حالت ہو گئی ہے, اس پہ چھائیاں, اس کا کلر سارا خراب ہو گیا اور ٹین ہو گیا اور زیادہ, تو یہ جو کریمیں ہیں یہ نہیں لگانی چاہیے؟ نہیں, اس کے پھر میں آپ کو بتا دوں, اصل میں یہ کریمیں جو ہے نا باہر جو آپ بتا رہی ہیں, جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن اس کو یوز کرنے کا پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہم تو بازار سے کریم خرید کے 500-600 روپے کی ڈبی لے کے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے کنٹرا انڈیکیشنز کا نہیں پتہ ہوتا. مثلا ایک کریم آپ نے لگائی, استعمال کی, یا آپ نے ایک لیزر تھراپی کی, تو اس کے بعد کنٹرا انڈیکیشن سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ عرصے تک دھوپ میں نہیں نکلنا. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ ان کے چہرے میں یہ سائیڈ ایفیکٹس نظر آئے تھے, میں ڈر گئی اس کو دیکھ کے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. تو انہوں نے شاید کریم لگا کے پھر چہرہ دھو کے شاید وہ پھر دھوپ میں پھری ہو. ہمارے پاس بھی کافی کیسز آتے ہیں جو کریم لگانے کے بعد ان کے چہرے کی حالت بہت بگڑ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ملازمہ جو ہوتا ہے یہ تو اتنی آسانی سے جاتا بھی نہیں ہے, پھر اور بہت ٹائم لیتا ہے. بالکل, ملازمہ جس طرح آپ نے بتایا, ملازمہ ایک بہت بڑی سائیڈ افیکٹ ہے ان کریموں کا. جتنے بھی ملازمہ کے کیسز آ رہے ہیں وہ ان سے جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو وہ ہمیں کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ یہ کریم لگائی تھی فلانا, ایک ڈبی ختم کی, اس کے بعد ابھی سکن پہ یہ بلیک ملازمہ بن گیا یا ڈارک قسم کا اور ابھی یہ نہیں جا رہا. تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر وہ اور کریموں کی طرف جاتے ہیں, لیکن آخر میں وہ پھر الٹرنیٹیو کا رخ کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس آتے ہیں 2-3 ماہ میں ان کا سارا ملازمہ ختم ہو جاتا ہے اور فریش سکن ان کی نظر آنے لگتی ہے. بالکل جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سکن کی کون کون سی ایسی ڈیزیز ہیں جو پاکستان میں بڑی عام ہیں؟ ٹھیک, سکن کے تو کافی سارے ڈیزیزز ہیں, اگر ہم گننے پہ شروع کر دیں تو 100 سے زیادہ ڈیزیزز ہیں, لیکن ہم کامن ڈیزیزز پہ بات کر لیتے ہیں. تو کامن ڈیزیزز جو ہے, ایک تو ایکنی ولگیرس ہو گیا نا, یہ وہ چہرے کے دانے وغیرہ جو جوانی میں زیادہ تر نظر آتے ہیں, ہارمونز کے انبیلنس ہونے سے, اور وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ آج کل سوریاسس اور ایگزیما کے بہت سارے کیسز سامنے نظر آ رہے ہیں. تو یہ تینوں جو سکن کی ایلمنٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہے, مطلب باقی جو سکن کے ایلمنٹس ہیں وہ ریئر ہے, لیکن یہ تینوں بہت کامن ہے آج کل. ایگزیما کی اگر بات کریں تو ہر انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ ایگزیما کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح ایکنی کا ایک جوان ہر موڑ پہ شکار ہو جاتا ہے. تو سکن کے ڈیزیزز میں یہ 3 بیماریاں بہت کامن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے ایکنی کی بات کی ہے, تو ایکنی ایک تو ینگ ایج میں بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایج گرو کر رہی ہوتی ہے, اور پھر ہارمونز کے جو ہے ان بیلنس ہونے کی وجہ. تھائرائڈ سے بھی ایکنی ہو سکتی ہے, تھائرائڈ کا ان بیلنس اس کا وہ ہونا بہت ریئرلی تھائرائڈ کے کیسز میں نظر آتے ہیں, لیکن زیادہ تر ٹین ایج میں نظر آتی ہے. ٹین ایج میں بھی ہارمونز کی وجہ سے یہ جو ہمارا جو سکن ہے اس پہ بال ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے, اس کے فولیکلز ہوتے ہیں. اس کے فولیکلز میں جب آئل زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے پھر دانے بن جاتے ہیں, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے ہیں. اگر آپ علاج نہ کریں اور اس کو گندا رہنے دیں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے, کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرائیں گی. جی ہمیں آواز نہیں آ رہی ابھی, شاید ڈراپ ہو گئی ہے. بالکل جی. اچھا, تو جو ایکنی ہے وہ تو زیادہ سیبم پروڈیوس ہونے کی وجہ سے نظر آتے ہیں سامنے. لیکن پھر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں, لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان دانوں کے لیے کریمیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو توڑتے ہیں, اس کو اس کی پوری سرجری کرتے ہیں خود ہی گھر میں بیٹھ کے. تو پھر اس میں جب ان کی ایج گزر جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تو سکن پہ سکارز رہ گئے ہیں, کھڈے بن گئے ہمارے سکن پہ. تو پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کے لیے پھر کافی لمبی ٹریٹمنٹس لینی پڑتی ہے. تو ایکنی کا لوگوں کو خاص کر ٹین ایج یا جوانوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس پہ کوئی اور چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, بھائی لڑکے بھی اتنے فالتو نہیں ہیں کہ وہ دانے لے کے بیچارے پھرتے رہیں. تو یہ کیونکہ ایک بیماری ہے اور اس سے چہرہ خراب ہوتا ہے, تو میرے خیال میں جو میل ہیں ان کو بھی اپنی اتنی ہی اسکن کی فکر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھی میں ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو ایکنی کا علاج کرتے ہیں؟ 100% اس طرف کنونشنل میڈیسن میں کوئی میڈیسن نہیں ہے سوریاسس کی, ادھر کوئی میڈیسن نہیں ہے ایکنی کی, ادھر کوئی میڈیسن نہیں ہے ایکزیما کی. اور ہومیوپیتھک میں 100% ٹریٹمنٹ ہے ایکنی کا بھی, الرجی کی بھی, ہر قسم الرجی کی, ہر قسم. ابھی اگر ہم سوریاسس کی بات کریں تو سوریاسس کو تو آج کل ماڈرن میڈیکل سائنس ہم کہہ لیں یا کنونشنل
وہ تو اس ڈیزیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو اس کے کاز کو بھی نہیں سمجھتے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، لیکن اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہے. تو اگر ان کو ایک ڈیزیز کی وجہ نہیں پتا تو وہ علاج کیسے کریں گے؟ اور جب ہماری طرف آتے ہیں ہومیوپیتھی میں، تو ہومیوپیتھی میں تو ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ہے ہی امیون سسٹم کو ٹھیک کرنے والا، تو ہومیوپیتھی میں ان کو شفا مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. میڈم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے جی. ضرور کیجئے میرے بھائی، اپنا نام بھی بتائیں، شہر کا نام بھی بتائیں. ہری پور سے بول رہا ہوں سر، ہری پور سے بول رہا ہوں، زارا ہری پور سے. جی 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 ویلکم کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، ضرور پوچھیے. میڈم میرے یورک ایسڈ بہت زیادہ جی، یورک ایسڈ کم نہیں ہو رہا ہے، یورک ایسڈ سے بہت پرابلم ہو رہی ہے. کہ ڈاکٹر صاحب سے بتائیں کہ یہ اس کا کوئی مسئلہ یورک ایسڈ کا ایشو ہے. اچھا میرے بھائی یہ بتائیں، یورک ایسڈ آپ کا کب سے آپ ٹیسٹ کروا کے آپ کو پتہ چلا ہے کہ یورک ایسڈ آپ کا بڑھ گیا ہے، اور اس کے سمٹمز آپ کے انگوٹھے میں یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے؟ میڈم بہت ہوتا ہے. تقریباً میرے خیال میں 2001 میں ہوا. اچھا 2001 میں ہوا تھا. اور میرے بھائی یہ بھی بتائیں، کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں؟ بس کھانے پینے میں تو میں زیادہ سبزی استعمال کرتا ہوں، سبزی زیادہ استعمال کرتا ہوں. تو میرا میکینیکل بال بھی پڑا ہوا ہے نا. ڈاکٹر صاحب کو بتائیں یا کوئی ایسی کی دوائی بتائیں کہ اس میں تھوڑا سا. بالکل جی، بالکل میرے بھائی بتاتے ہیں آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ان کا یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے اور کافی عرصے سے بڑا ہوا ہے، مطلب ان کو کافی کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو چکی ہوں گی. یورک ایسڈ جو ہے یہ ہمارے جسم میں 2 قسم کے بڑے نقصانات کر سکتا ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ گاؤٹس بن جاتے ہیں، اور دوسرا کڈنی سٹونز بھی بن جاتے ہیں. زیادہ تر کڈنی سٹونز جو ہیں وہ یورک ایسڈ کے ہوتے ہیں. ابھی آج بھی ایک پیشنٹ سٹون لے کے آیا، اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بولا ہوا تھا کہ آپ نے کسی باؤل میں یورینیشن کرنی ہے تاکہ سٹون آپ لے کے آئیں. تو سٹون جو وہ لے کے آئے، ہم نے جب دیکھا وہ یورک ایسڈ سٹون تھا، براؤنش گرینش کلر کا تھا. تو یورک ایسڈ سے تو ایک گردوں میں سٹون بن جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جوڑوں کی تکلیفیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اس پہ میں ذرا ڈیٹیل میں ان کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ان کو چونکہ عید آ رہی ہے نا، بڑا گوشت چھوٹا گوشت سارا بند، جو بڑا گوشت عید ہو گئی میرے بھائی. جو بڑا گوشت ہے اس سے انہوں نے سخت پرہیز کرنا ہے. بلکہ ایون ریڈ میٹ چاہے چھوٹا بھی ہو، ہاں اگر اتنا بڑا ہوا ہو تو بالکل. ریڈ میٹ میں چونکہ یورک ایسڈ کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو تو پرہیز کرنا چاہیے. اچھا یورک ایسڈ ایک ریت کی مانند ہوتا ہے. اگر ایک جوائنٹ ہے یا ایک قبضہ ہے، اس میں گریس لگا ہوا ہے، وہ سموتھلی چلتا رہتا ہے. اگر اس میں ہم ریت ڈال دیں یا زنگ لگ جائے تو وہ کش کرتے ہوئے آخرکار رک جائے گا، پھنس جائے گا. تو یورک ایسڈ اس ریت کی مانند ہے. اگر اس ریت کو ہم اپنے جوڑوں میں ڈال دیں، جوائنٹس میں ڈال دیں، تو یہی جوائنٹس جو ہے کچھ عرصے تو درد کریں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ یورک ایسڈ کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ مطلب یورک ایسڈ کی وجہ یہی ہے کہ بے احتیاطی ہم کرتے ہیں. بے احتیاطی کس چیز سے؟ بے احتیاطی اس چیز سے کہ 40 سال کے عمر کے بعد گوشت نہیں کھانا چاہیے، لیکن لوگ تو کھا رہے ہیں. ہمارے پاس تو بھی 20 سال اور بھی ہیں. اچھا ایک کال ہے جی، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز میرے بھائی بند کر دیجئے گا، یا میری بہن ہے جو بھی. جی 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 کون اور کہاں سے؟ ہاں ٹی وی کی آواز بند کر دیں میرے بھائی. کال آپ کی ڈراپ ہو جائے گی آٹومیٹکلی اگر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کرتے. اس کو بھی سنیں گے، پھر ہم سے بات کریں گے، پھر اس میں تھوڑا سا گیپ آتا ہے. اچھا ان کو دوائی کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تھوڑا سا کچھ بتا. تو دوائی ان کو ہم اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ اس میں ہم گروپ آف میڈیسن اپلائی کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب کا ایک فارمولا تھا جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے اینٹی یورک ایسڈ. تو ان کو اینٹی یورک لینی پڑے گی جس میں 5 قسم کی مختلف دوائیاں ہیں. تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو کلینک آنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی عام گلا خراب یا کوئی بخار والی بیماری نہیں ہے. تھوڑا سا ایگزامن کر کے ہاں بالکل ان کی کڈنی فنکشن. اچھا میں یہی کہوں گی کیونکہ میرا بھائی ہزارہ تو اتنا دور نہیں ہے. اگر آپ ہری پور سے آتے ہیں، ایبٹ آباد سے آتے ہیں، تو اتنا 2-2.25 گھنٹے کا راستہ ہے. اگر آپ تھوڑا سا اپنی صحت کے لیے جو سب سے اہم ہے اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے آپ آ جائیں. ٹیلی فون نمبر جو ڈاکٹر حسیب علی خان زادہ کے ہیں وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آتے رہیں گے جی. اس پر آپ اپوائنٹمنٹ لیں، ڈائریکٹ آپ آ جائیں، کلینک کا ایڈریس لے لیں اور آپ آ کے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں اور پھر میڈیسن لیں. کال لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
डॉक्टर साहब से बात? जी ज़रूर कीजिए डॉक्टर साहब से बात। जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, मेरे घुटनों में तकलीफ है। अच्छा, यूरिक एसिड टेस्ट आपने करवाया है? जी जी, यूरिक एसिड नॉर्मल है सर। ठीक हो गया। और घुटनों में तकलीफ आपके चलने से ज्यादा होती है या अब लेटते हुए भी आपको तकलीफ होती है? नहीं सर, चलने से होती है, जब ऊपर नीचे चढ़ता हूँ तो हो जाती है सीढ़ियों में। ठीक हो गया। आपकी उम्र कितनी है और आपका वजन कितना है? 88 की है। माशाल्लाह। और उम्र आपकी कितनी है? 37। ठीक हो गया। आपका वेट बहुत ज्यादा है और आपकी जो कितना वेट है? 87। अच्छा, आपने उसको उल्टा कर लिया, 37 और 87। भाई वेट ज्यादा है ना। तो आपको हम बताते हैं, ठीक है? अच्छा, पाकिस्तान में अमूमन हम ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है वो मोटापे की तरफ माइल होते हैं। बिल्कुल, ओबेसिटी तो बहुत कॉमन हो चुकी है। और डॉक्टर साहब फिर ये जो मोटापा है ये बहुत सारी बीमारियों की जो है एक माँ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अभी इन्होंने बताया ना कि इनके घुटनों में तकलीफ है। अभी इनकी एज ही क्या है, 37 ईयर्स इनकी एज है और अभी से इनको घुटनों की तकलीफ शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो इनको वजन अपना कम करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना 87-90 kg वेट इनके घुटनों पे इतने कम उम्र में जी वेट इतना पड़ेगा तो जाहिर है इनका साथ कार्टिलेज आपस में दब जाएगा और इनको दर्द होगा, इनको तकलीफ होगी। सबसे पहले इनको वेट कम करना चाहिए और मेडिसिन इनको बता देते हैं। जी जरूर बताइए। ब्रायूनिया मेडिसिन इन्होंने लेनी है जी। ब्रायूनिया 30 ताकत में इन्होंने लेनी है, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम, तो इनकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन मसला उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे भाई वेट आप कम नहीं करोगे। और वेट कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं आपको अपना वेट जो है प्रॉपर अपने हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से वापस लेके आने के लिए। थोड़ा सा डिटर्मिन रहें तो कोई भी दुनिया में काम ऐसा नहीं है जिसको हम ये समझते हैं कि जी ये नहीं हो सकता। तो वेट कम करें और साथ ही साथ ये मेडिसिन लेंगे, लेकिन ये वक्ती तौर पे आराम देगी। उसके बाद भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जी, जिन लोगों की कॉल नहीं लगती और वो ट्राई कर रहे हैं, और अगर उन लोगों का नंबर नहीं लगता, हमसे बात नहीं होती, तो फिर भी नंबर अपने पास जो है वो सेव करनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मेरी प्यारी सी बेटी व महाजमी अल्लाह को सलामत रखे। सर कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? सलामत रखे, आमीन इनको खुशियां नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जी बताएं। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे। जी जी हाजी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? ठीक हैं जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़े आसानात हैं। हम बड़े सबसे पहले जी जी बोलिए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के दुनिया से चले जाने का अफसोस करूंगा, और मुझे तकलीफ तो किसी किस्म की भी कोई नहीं है। 88 साल की मेरी उम्र है। गोश्त मैंने बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मैं अच्छा खाते सिर्फ सब्जी और दाल। ज़बरदस्त। अच्छा सर ये भी बताएं, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतमंद हैं, ठीक हैं, थोड़ा सा आप भी हमें ये गाइड करें कि ज़िंदगी में कौन से मतलब ऐसी ग़िज़ाएँ आप खाते रहो कि अल्हम्दुलिल्लाह, या लाइफस्टाइल आपने अपना कैसे रखा हुआ है कि आप माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं? बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी किस्म की भी सब्जी खाएं जी या दाल खाएं, जी, उसमें इंशाल्लाह आपको सारी जिंदगी नुकसान नहीं होगा। ये सफेद गोश्त, सफेद मुर्गे का गोश्त, सफेद चीनी और सफेद आटा, ये दुश्मन है इंसान के। बहुत ज़बरदस्त बात की है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाजी साहब ने हमें बहुत कीमती टिप दी है। बहुत कीमती टिप दी है कि मैदा और मैदे का आटा जो होते हैं, जो हम बहुत शौक से तंदूर से रोटियां मंगवाते हैं, खाते हैं, और शुगर चीनी जो है क्योंकि इतनी प्रोसेस्ड होती है, इतने केमिकल से निकलती है, फिर जाके उसका रंग सफ़ेद होता है, जिस तरह क्रीमें लगा लगा के ब्रॉयलर और फिर उसके नुकसान होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी आप ये ब्रॉयलर जो चिकन है ये ना खाएं। हाँ जी बिल्कुल, ये इन्होंने बिल्कुल सही हमें मशवरा दिया और अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। डॉक्टर साहब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे ज़रा किचन में भी देख लें कि भी क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, कुछ काम चल रहा है या नहीं, कोई खुशबू आ रही है कि नहीं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि जी आज हमारे जो शेफ़ हैं हमारे लिए क्या बना रहे हैं। छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा आपकी खिदमत। डॉक्टर साहब चलते हैं, देखते हैं कि जो बटिस्टा है आज वो क्या कुकिंग वगैरह कर रहा है और आज हमारे लिए खाना जो है वो कैसे बना रहे हैं। आइए तो देखते हैं, क्योंकि खाने पीने में
My God. क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? Very handsome, माशाल्लाह. ये किसने आपको हैंडसम कह दिया? खाना क्यों नहीं बनाया अभी तक? आप चूल्हा बंद करके गई थी ना, आपने कहा था गर्मी हो जाती है, हीट बहुत हो जाती है, चूल्हा बटिस्टा, आहिस्ता खुदा रखना का है. खौफ करो, मैं तो डॉक्टर साहब को इसलिए लेके आई थी कि अब खाना रेडी होगा। पर आपने कहा ना चूल्हा हल्का रखना है, तो तेल गर्म हो रहा है. बटिस्टा टाइम नहीं है, खाना बनाना शुरू करो। फिर तो आप इजाजत देना मुझे, मैं चूल्हा भाई तेज करूं. इजाजत है, बनाएं। 1 2 3 गो. अब आप देखें मेरी स्पीड. आपने मुझे इजी ले लिया. जल गया, खुदा ओ का जल वास्ता, गया, छोड़ यस दो जल उसको। गया. चूल्हा हल्का कर दो, ओके. आस्तीन जल जाएगी। आज आप क्या बना रहे हैं बटिस्टा? डॉक्टर साहब बुongiorno, वेलकम. आप आए, यकीन करें. हम तो आपके फ्राइड राइस के बारे में सुन के आप आ जाए, कहाँ है फ्राइड राइस? कितनी धूम है मेरी, मुझे भी पता ही नहीं था. कोई धूमे नहीं है, मैंने बताया था। ऑफ कोर्स, तो आपने तारीफ ही की ना मेरी. तो बनी भी नहीं है अभी तो। डोंट टेक टेंशन, आप फिक्र ना करें. मैडम चूल्हा बंद कर गई थी, कह रही थी डॉक्टर साहब आएंगे, जुलाई का महीना है, गर्मी है. अच्छा, जो काम ना हो वो मेरे सर डाल दो। ओके ओके. आप तो शीशे में सिंगार कर रहे थे और अब अभी हम बल्कि छुरी में सिंगार कर रहे थे। छुरी है, छुरी. वो मैडम आपने वो एप्लीकेशन दी थी ना, वो किसाई के लिए. हाँ, वो भी करना है। खाना बनाओ, मैं डॉक्टर साहब को खाना। छुरियां तेज करके उनको तो ना ऑयल शॉयल लगा रहा था, ताकि कसाई के लिए मसला ना बने. और चम्मच किधर चला गया? आहिस्ता आहिस्ता, कभी पता चले कि चम्मच नहीं मिल रहा. कौन सा चम्मच ओह भाई? ये रहा, यस यस, हियर इट इज. तो सबसे पहले चूल्हा हल्का करो, तुम्हारे ये हाथ चूल्हा जल हल्का जाएंगे। करके हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था. अब हमने इसके अंदर छोटा छोटा मुन्ना मुन्ना चिकन ब्रेस्ट वो हमने शामिल कर देना है. एंड आप देखिए, आप परेशान ना हो मैडम, बिल्कुल परेशान ना हो आप. खाना नहीं बना तो मैं नहीं, आप परेशान होंगे। नहीं, डोंट वरी. अच्छा जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग कॉल करना चाहते हैं वो बिल्कुल कॉल करें। हम यहाँ पर थोड़ा सा खाने का भी आप लोगों को बता दें कि जी खाना बन रहा है, फ्राइड राइस बन रहे हैं, उसके लिए चिकन फ्राई कर रहे हैं जो है अपना बटिस्टा। तो साथ ही साथ अगर आप लोग डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीफोन लाइन जो है वो आपके लिए खुली है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप कॉल करें। स्किन के हवाले से पूछना चाहते हैं? अच्छा जी, कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से हैं जी। अपना नाम बताएं, किस शहर से बात कर रहे हैं? इमरान अली बात कर रहा हूँ, लाहौर से। इमरान, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। डॉक्टर साहब से हेल्प लेना चाह रहा था। ज़रूर जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। डॉक्टर साहब, मेरी एज है 29 मेरी एज है। अच्छा, और मुझे पिछले 1 साल से ना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो गया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसमें मुझे एकदम से ना मेरे मतलब के जो हाथ के जो मेरे जॉइंट्स हैं बहुत पेन रहती है। मैं पंच नहीं बना सकता। मेरी डिस्क के अंदर मेरे मतलब हाथ के जॉइंट्स और घुटने के अंदर बहुत शदीद दर्द रहा। अच्छा, ठीक हो गया। तो मैंने अपना चेक कराया था यूरिक एसिड, तो उसमें ज्यादा निकला, तकरीबन मेरा निकला था 7.5। 7.5 इस कम एज में जी। अभी उससे ये था कि मैं मतलब कितनी भी खुराक यूज करता हूँ। अच्छा। मैंने कभी नशा नहीं किया और एक्टिविटी रही। और आपको पता हम लाहौर वाले हैं तो जरा खाने पीने का जरा ज्यादा ही चला जाता है हमारा। ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल। अच्छा इमरान, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन भी बता देंगे, एहतियात भी, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक विजिट ज़रूर कर लें ताकि आपको प्रॉपर 3 मंथ्स का या 6 मंथ का आप अपना कोर्स जो है वो जारी करें, क्योंकि एज आपकी बहुत कम है। इस एज में अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आगे चल के ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो दवाई सकती है। इनको एक बता देते और हैं। दवा आपको डॉक्टर साहब अभी बता देते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो आप पानी का इस्तेमाल जो है इनको वो ज़्यादा रखना चाहिए और है। पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के इन्होंने पीना है। अच्छा। और दवाई का नाम है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस दवाई का नाम है। वो मदर टिंचर में मिलती है, क्यों ताकत में। क्यों ताकत में? हाँ जी, तो वो इनको लेनी चाहिए 10-10 कतरे सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह इनकी यूरिक एसिड कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें हम ग्रुप ऑफ मेडिसिन देते हैं, तो इनको क्लिनिक आना इनका मस्ट है। इनको जी, visit डॉक्टर साहब करना ने जो मेडिसिन बता दी इमरान, आपने नोट कर ली होगी। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कोई इशू होता है तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप टेलीफोन पर भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर, जो उनका व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भिजवा सकते हैं ताकि वो उसको एग्जामिन करें, देखें और फिर आपको मेडिसिन के हवाले से भी बताएं। अभी खुशबू आ रही है। अब खुशबू आनी शुरू हो गई अभी है। खुशबू और आ गई लाहौर है। में रहने की वजह से भी डॉक्टर साहब, क्योंकि लाहौर में मोस्टली, मैं इमरान की बात नहीं करी, हो सकता है कि वो बहुत परहेज़ करते हों,
لیکن لاہور میں بہت زیادہ مرچ مسالے والا آئلی کھانا لوگ کھاتے ہیں انتہائی اور لوگوں کو پائلز کی بہت زیادہ پرابلم ہے، لوگوں کو جو معدے ہے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور پھر ادھر گرمی بھی اتنی ہے کہ سکن کے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو مرچ مسالے ویسے بھی صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. لوگوں ہر کسی کو مرچ مسالوں سے پرہیز. مرچ کون سی اچھی ہے؟ ہری مرچ. ہری مرچ جو ہے وہ اچھی مرچ ہے، اور باقی یہ لال مرچ اور یہ جو مسالوں میں کیمیکلز والی بھی آج کل مرچیں آ گئی ہیں. کیمیکلز والی ہے، میرے خیال میں اینٹے شینٹے کہتے ہیں، پیس دیتے ہیں. بڑی کچھ ورائٹی ہے. جبھی تو کرونا اتنا نقصان نہیں کر رہی کہ ہمارے جو معدے ہیں وہ آلریڈی ایسے بیچارے. ایک اور مرچ بہت اچھی ہوتی ہے کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بلیک پیپر. کالی مرچ بہت اچھی ہے، چیسٹ کے لیے پھر انگریزی بہت مزیدار ہوتی ہے. آپ اسے لذیذ ہوتی ہے، ضرور شامل کریں. جی اب آپ نے کیا کیا یہ بتائیے ہمیں. اوکے when they were جب یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے مرغی کے اندر نمک شامل کیا، کالی مرچ شامل کی، اینڈ لہسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کیا. اینڈ ناؤ آئی ایم گونا ایڈ، میں اس کے اندر اب جو شامل کرنے جا رہا ہوں. جی شامل کرنے جا رہا ہوں اوریگانو لیوز. اس کی اردو مجھے نہیں آتی، سوری. اوریگانو کو مجھے پتا تھا، لیکن چلے میں نیکسٹ پروگرام میں آپ لوگوں کو بتا دینا پلیز. اوریگانو کی اردو بتائیں نا. اچھا ابھی نہیں نا، نیکسٹ پروگرام میں چلے ڈکشنری سے دیکھ. اچھا ویسے ہی اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ واقعی میں اگر اور کچھ بھی نہ ڈالیں اور اس میں صرف ویجیٹیبل ہوں تو بھی مزہ آئے گا. اچھا جی کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے یہ معدے کی تکلیف ہوتی ہے اور گیس ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. درد تو نہیں ہوتا معدے میں؟ جلن سی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوائی آپ لکھے اپنے ساتھ. کاربوویج دوائی ہے، کاربو ویجیٹیبلس. کاربو ویجیٹیبل؟ ہاں جی کاربو ویجیٹیبل دوائی ہے. یہ 6 پوٹنسی میں آپ نے لینی ہے، 6 طاقت میں، اور 2-3 ٹائم استعمال کرے، 5 قطرے. انشاءاللہ آپ کی تکلیف عمر بھر کے لیے ختم ہو جائے گی. کھانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب یا بعد میں؟ کھانے سے یا آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے تھوڑے سے پانی میں 5 ڈراپس آپ ڈالیں کاربوویج. جی بالکل کاربو ویجیٹیبل. تو وہ آپ استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کھانے بالکل بند کر دیں جس سے آپ کو ایسیڈیٹی ہو. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی میں یہ چیز کھاتا ہوں، جیسے بعض لوگوں کو پالک کھانے سے پرابلم ہوتی ہے، بعض لوگ کچھ ایسی جیسے کہ کوئی ویجیٹیبل ہیں یا کیبج کی بات کر لیں، بند گوبھی یا پھول گوبھی، آلو وغیرہ، اس سے بھی. اور جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ہمارے، سافٹ ڈرنکس جسے ہمیں کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہارڈ ڈرنکس ہیں، اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ سافٹ ڈرنک ہے. یہ بہت زیادہ ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے پچھلے پروگرام میں مطلب بتایا تھا کہ السر بھی اس سے بن جاتا ہے، اس سے گیس بھی بنتی ہے، ایسیڈیٹی بھی ہوتی ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کریں. بن جاتا ہے کاربونیٹڈ ڈرنک. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ زندگی جتنی سمپل سادہ ہو اتنی ہی اچھی رہتی ہے. وہ حاجی صاحب نے ہمیں بہت اچھی ٹپ دی نا کہ بس سبزیاں کھائیں اور بس صحت آپ کی صحیح رہے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ کیا کیا ہے اب آپ نے؟ آپ کی گفتگو سنی ہے، بہت اچھی باتیں آپ لوگ کر رہے تھے. اس کے دوران میں آپ کو میں یہ اردو سکھا کے رہوں گی. میں چاہتی ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی اردو میں بات کرے. اچھا جی اوکے. ابھی اس کے اندر ہم نے گاجریں شامل کر دی ہیں. now we'll gonna کیا یہ گونا والی انگریزی پہ آپ کو پتہ ہے نا کتنی کلاس ہوئی ہے سب کی؟ ہاں یاد آ گیا آپ کو؟ پیاز شامل کر لیں ناظرین. پیاز اس میں شامل کریں. شامل کر دیے ہم نے اس کے اندر پیاز. ہم نے بالکل اس کو 1-آدھا منٹ فرائی کرنا ہے. اچھا آدھا منٹ یہ فرائی ہوگا تو کیوں نہ ڈاکٹر صاحب ایک اچھا سا گیت سن لیتے ہیں. ضرور. جہاں کہتے ہیں نا کہ جسم کی غذا گیت سے آنے تک ہم یہ مکمل ہو چکے ہوں گے تو میں بتا دیتا ہوں. اس کے بیچ میں ہم نے پھر یہ شملہ مرچ شامل کرنی ہے، بند گوبھی شامل کرنی ہے، چاول شامل کر کے ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے. اینڈ the fried rice اور چائنیز پلاؤ تیار ہو جائے. گڈ ہو گیا جناب، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک خوبصورت سا گیت سناتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور ریسیپی آپ کو دکھاتے ہیں. جی جناب بوئے باریاں اور بہت ہی خوبصورت گیت ایور گرین جب بھی آپ سنتے ہیں تو طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. ہم لوگوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم غزلیں سننا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اور ہمارے ڈپریشن اور پریشانی کو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اس قسم کے گیت سنیں تاکہ اگر آپ کا موڈ آف بھی ہے تو وہ اسے پلیزنٹ ہو جائے. بالکل. لیکن ہم پھر بھی دردوں کا اور جوڑوں کے دردوں کی بات پھر بھی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی تھی کہ
جیسے کہ یورک ایسڈ سے بھی درد ہوتے ہیں جوڑوں میں. اس کے علاوہ یورک ایسڈ بالکل نارمل ہوتا ہے, لیکن جیسے ابھی عمران نے بتایا تھا کہ میرے ہاتھوں میں گرپ نہیں ہے. صبح بعض لوگ صبح اٹھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جسم بالکل ٹوٹا ٹوٹا سا ہے, پیر زمین پہ رکھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے ایڑیوں میں بھی درد, ٹخنے بھی درد کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ مین وجہ جو ہے وہ کیلشیم اور وٹامن ڈی ڈیفیشنسی. اچھا, بہت زیادہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے آج کل. لوگ دودھ کا استعمال, دودھ آج کل کوئی نہیں پی رہا. صحیح صحیح. تو دودھ پینا چاہیے لوگوں کو. تو جو تو ڈاکٹر صاحب کیسے دودھ پیئیں؟ دودھ بھی تو سارے کیمیکلز والے ہیں اور سارے. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں کس نے کال کی اور کہاں سے؟ میں زرتاشا بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹھیک. احسانہ آپ نے؟ سیالکوٹ سے زرتاشا. زرتاشا. ہم ماپارا میم کو بہت مس کر رہے ہیں. ہائے اچھا, ماپارا گئی ہے ذرا سیر و تفریح کرنے کے لیے, آئے گی انشاءاللہ جلدی واپس آ جائے گی. ہم انتظار کریں گے. بالکل, آپ ان سے بات کیجئے, آپ سے ماپارا بات کریں گی. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی میں نے. جی جی زرتاشا کیجئے, ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنا ہی میرا مطلب یہ ہے پرابلم کہ ویٹ میرا بہت زیادہ ہو گیا. دراصل میرے 2 بچے ہیں سیزیرین. اچھا. تو اس کے بعد جیسے میں نے بہت ویٹ پٹ آن کر لیا, تو میں کیسے مطلب اس کو پیچھے لا سکتی ہوں؟ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرانا ہوتا ہے. اپنے ڈائٹ سے چاول بند کر دیں. جی چاول آپ نہ استعمال کریں, چونکہ چاول میں پوٹاشیم ہے, پوٹاشیم کی وجہ سے. پاؤں کی ہیلز میں ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, میرے پاؤں کی ہیلز میں بہت درد ہے. مطلب ٹھیک ہو گیا. اچھا زرتاشا کام میں کتنا ویٹ ہے ابھی بتائیں؟ ویٹ زیادہ 78 ہو گیا. 78 ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے. 78 کو ابھی چھوٹا بیبی کتنا بڑا ہے؟ 8 منتھس کا. 8 منتھس کا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ابھی دراصل 2 سیزیرین ہوئے نا میرے, جو بڑے والا ابھی وہ 3 سال کا ہے. اچھا تو ایسے مطلب میرا اب میں بہت مطلب مشکل فیل کرتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو رائس آپ بالکل چھوڑ دیں, اور اگر جہاں تک ہو سکے نا روٹی کو بھی کسی حد تک کم سے کم کریں, کیونکہ دونوں چیزیں آپ کو بہت زیادہ موٹا کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی میجک والی دوائی بتائیں. میجک والی دوائی بتا دیتے ہیں ان کو. فائٹولے کا دوائی, فائٹولے کا ان کو لینی چاہیے. مدر ٹنچر یعنی کیوں طاقت میں, فائٹولے کا. اور بھی دوائیاں ہیں, لیکن وہ ان کو ہم پھر کلینک میں جب آئیں گے پھر ان کو ہم دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زرتاشا, یہ تو فائٹولیکا تو آپ استعمال کریں. اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر پہ کال بھی کر سکتی ہیں. اور آپ نے کال کی سیالکوٹ سے, تو مری آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے یہاں پر اسلام آباد گھومنے پھرنے کا؟ آنا ہے, پنڈی آنا ہے ویسے میں نے. بس جب آپ پنڈی آئیں گی تو سب سے پہلے اسلام آباد آ کے آپ نے اپنے لیے دوائیاں لینی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو میری جان, تھینک یو, خوش رہو. اور اچھا, جن خواتین کا پریگننسی میں ویٹ بڑھ جاتا ہے وہ بڑے اچھے آرام سے ریڈیوس بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھکاوٹ ہو رہی ہے, چھوٹا بیبی ہے, ساری رات جاگنا, پھر کس وقت بندہ واک کے لیے جائے اور کیا کرے؟ دیکھیں, اپنی ہیلتھ ہوگی تو بچے کی ہیلتھ ہوگی. بالکل صحیح. تو اپنی ہیلتھ کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کو کھانے پینے زیادہ کرنے سے اپنی ہیلتھ اچھی کریں. ہیلتھ ہم کم خوراک سے بھی اپنی ہیلتھ اچھی رکھ سکتے ہیں. اور ایکسرسائز کرنی چاہیے, کم از کم واک تو بندے کو کرنی چاہیے. 40 منٹ کی واک بڑی ضروری ہے. بالکل. اور انہوں نے بتایا کہ ان کو گھٹنے میں بھی درد ہے, ایڑیوں میں جب صبح اٹھتی ہوں تو. اچھا, تو ان کو لیڈم دوائی لینی چاہیے. اچھا, لیڈم ایک دوائی ہے 30 طاقت میں, وہ ان کو لینی چاہیے. تو انشاءاللہ ان کے یہ درد ختم ہو جائیں گے 2-3 دن میں. اور ویٹ بھی کم کرے تاکہ ایڑیوں پہ وزن بھی کم پڑے نا. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب جی میری عمر 65 سال ہے. جی جی. میرے پاؤں میں جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پیر سن ہوتے ہیں آپ کے؟ تو میں پیر وغیرہ کچھ, اور گھٹنوں کے اوپر والے حصے سے نا بہت درد ہوتی ہے, میں چل نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا. کمر میں آپ کو تکلیف ہے؟ نہیں, کمر میں نہیں تکلیف, میں لیٹرین میں نہیں بیٹھ سکتی. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں, وزن زیادہ نہیں, نہ مجھے نہ میں رکھے میں بیٹھ سکتی ہوں.
ठीक हो गया। इनको एक दवाई बता देते हैं। आप ये दवा जो है इसको जी जी पाँव जी में जलन होती है, मुझे शुगर भी है। अच्छा, शुगर से इनको होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेन कॉज तो ये है। तो सबसे पहले तो इनको डाइट अपनी कंट्रोल रखनी चाहिए ताकि इनकी डायबिटीज कंट्रोल रेंज मतलब में हो। परहेज करें। बिल्कुल परहेज करें मीठे से। फिर भी इनके लिए डायबिटिक न्यूरोपैथी से हम कह सकते हैं, तो इसमें इनको एसिड पिक्रिक दवाई है 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए, 5-5 कतरे 3 टाइम। दवाई का नाम आप दोबारा सुन लें और इसको नोट करें। एसिड पिक्रिक दवाई है जी 30 पोटेंसी में 5-5 कतरे। अच्छा, जो लोग भी हमें कॉल करते हैं किसी एक बंदे की ड्यूटी लगा दें कि वो ये दवाई का नाम जब डॉक्टर साहब बताते हैं तो वो लिख लें, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आपको वैसे रिपीट में भी प्रोग्राम चलता है, उसमें भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से कॉन्शियस रहें कि आप दवाई का नाम लिख लें। और डॉक्टर साहब 5-5 कतरे इसके हाँ लिए? जी 5-5 कतरे हर 30 पोटेंसी 5-5 कतरे लेनी चाहिए। राइट जी जी। ये थोड़े अरसे के बाद में डॉक्टर साहब के असिस्टेंट लग जाऊंगी या आप लोगों को खुद बताया करूंगी। आप तो खुद भी डॉक्टर हैं। आदि तो मैं हो चुकी हूँ, बस कोई सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द की। जी जी। और मोस्टली हम लोगों को, जिन लोगों का वजन ज़्यादा नहीं होता उन लोगों को भी जोड़ों का, तो आपने कहा कि कैल्शियम के लिए दूध पिएं। अब बदकिस्मती ये है कि आप जहाँ भी कहीं देखें दुनिया में 7वें नंबर डेयरी प्रोडक्ट का, मतलब पाकिस्तान इतना बड़ा पैदावार करता है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट की, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें केमिकल वाला दूध मिलता है। बड़ी सारी वीडियोज़ आई हैं, यहाँ तक हाथ डब्बों में डाल के पानी डाल के जो मिक्स कर रहे होते हैं, हम सब ने वो देखा है। डॉक्टर साहब एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कौन और कहाँ से? मैं सरदार जुवैद बात करूँगा आपके बात से। जी सर। ऐसे है कि मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए बात, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं हार्ट का मरीज हूँ, दिल का मरीज हूँ, मेरा दिल टोटल है 20%। ठीक हो गया। एजेक्शन फ्रैक्शन इनकी 20% है। इनको हार्ट अटैक हो चुका होगा पहले। हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हुआ है सर आपको? जी हार्ट अटैक भी हुआ, मसला मेरे साथ हो रहा है। जी बताएं क्या आपको मसला है? मेरे को ऐसी बात है कि मेरे को खांसी बहुत है। मैं एडमिट रहा हूँ उसके बाद वुमन मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में 2-3 दफा। अच्छा। तो मेरे को खांसी नहीं छोड़ती है, दिन रात 24 घंटे खांसी है। और दूसरा मसला, देसी दवाइयाँ भी ली हैं, इंग्लिश दवाइयाँ भी ली हैं, ये मसला छोड़ता है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से 4-5 किलोमीटर दूर, सिरगा नाम है जी। ठीक हो गया। चूंकि आपको दिल का भी मसला है, आप बता रहे हैं कि आपकी एजेक्शन फ्रैक्शन भी 20% है, जो काफ़ी नीचे है। 70% होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो उसके साथ एसोसिएटेड इनका लंग्स का भी मसला है, चूंकि दिल, गुर्दे और लंग्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड सर है। हम आपको बताते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में भी डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, आप सुन लीजिए। जी। इनको तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इनको क्लिनिक आना चाहिए सर। और अहमदाबाद वही इतनी दूर जगह नहीं है सर, अगर आप आ सकते हैं, वैसे तो अब तबीयत आपकी इतनी वो है। और वक्ती तौर इनको रिलीफ के लिए दवाई बता देते हैं। ये जो खांसी है उनको? हाँ जी, नट्रम सल्फ दवाई आपने लेनी है। नट्रम सल्फ 6x ताकत में इन्होंने लेनी है। 6x? हाँ जी, ये गोलियों की शक्ल में मिलती है, 3 टाइम ले लें, 4-4 गोलियां, तो इनका रेशा भी बाहर निकलेगा। खांसी में इनका रेशा भी बाहर आ जाएगा, इनके लंग्स क्लियर हो जाएंगे, तो इनको इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इनको क्लिनिक आना चाहिए क्योंकि इनका मसला पेचीदा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जी, क्योंकि साथ साथ ये इतनी सारी दवाइयाँ भी उन्होंने बता दी। और ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। और अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन खाना आप खा के जाइएगा जी। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने सोची या एक चीज़ आप लोगों ने रियलाइज़ की, डॉक्टर साहब के साथ बैठ के जब हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब मेडिसिन के हवाले से आपको बता रहे थे, साथ ही साथ मैं भी तड़के लगाती हूँ, ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें। वो होता है ना एक असिस्टेंट भी साथ में। लेकिन जिन लोगों ने अपनी तकालीफ के बारे में बताया, अभी जो लास्ट जो कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि, और उनकी दिल की जो रफ्तार होती है या जो धड़कन होती है वो 70 एक नॉर्मल होनी चाहिए, वैसे उससे ज़्यादा भी हो तो कोई इशू नहीं है। लाइक 70-80 भी लोगों का होता है, 86 भी होता है, 90 तक भी जाता है। लेकिन वो कह रहे थे कि 20 है। और आप यकीन करें कि मुझे इतना इस चीज़ को मुझे फ़ील हुआ कि जब उनको पूरी रात वो खांसी की वजह से सो नहीं सकते होंगे, या वो खाना खाते हुए उनको ये प्रॉब्लम होती होगी,
इसके अलावा भी ज़िंदगी में और बहुत सारे काम होते हैं, किसी के घर जाना आना या कुछ, लेकिन अपनी उस बीमारी की वजह से वो कितना आइसोलेट होकर रह गए हैं। हम लोग ज़िंदगी में सब कुछ होने के बावजूद बड़े ही नाशुक्र हैं, छोटी छोटी बातों पे जो हैं रोने पिटने लग जाते हैं कि जी ये हो गया ये हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर आप सेहतमंद हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी आती है तो सबसे पहले यहाँ से आप सोचें कि जी मैंने अपनी बीमारी का इलाज करना है और मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन बाज़ लोग जो है वो ज़हनी तौर पे बड़े नेगेटिव होते हैं, उनको दवाइयाँ खिलाते रहो, उनको डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं मैंने नहीं ठीक होना, मैं मर जाना। भाई ये तो सभी नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल सीधा रास्ता है। अगर किसी को कोई मरने की बात करते हैं तो वो फ़ौरन माइंड कर जाते हैं। बहैसियत एक मुसलमान के ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हम सब ने जाना है, लेकिन जो ज़िंदगी जो आज आपके पास है ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। जो आज का दिन गुजर गया ख़त्म, फिनिश। आज के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुश रहें और जो बीमारी है छोटी मोटी उसका इलाज करवाएं और इस बात का शुक्र अदा करें कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है और जिन लोगों को है अल्लाह उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। ठीक है ना। तो ये सारी तकरीर करने का मकसद मेरा यही था कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नाशुक्री आ गई है। अलमारियाँ कपड़ों से भरी हुई होती हैं, जूतों के रखने की जगह नहीं होती, घर में भी सब कुछ है, फिर भी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। खुश रहें और इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। बेटे स्टार खाना। अच्छा बात सुनो, वो कसाई ने आना था? जी जी बिल्कुल, उन्होंने आना था। एक छुरी मैंने उनको भिजवा दी। यार मैंने उसको मेल की है, ईमेल भिजवाई है मैंने उसको, ईमेल के थ्रू मैंने कसाई को जो है, आपको पता है क्या अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है, तो उनको मैंने मेल की। तो अब इंशाल्लाह जब कसाई आएंगे तो आप लोगों से भी मिलवाएंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे कि जो आजकल कसाईयों की ये जो हालात हैं और जो सारा कुछ है और इतनी बड़ी बड़ी रकमें मांगते हैं, क्या मसला है कि जी ये इस तरह के या अल्लाह खैर। बटिस्टा यस यस यस, दरवाजा क्यों बंद नहीं किया था? कौन है आप? मैं कुर्सी उठा के मार दूंगी। आवाज भी नहीं आ रही। बटिस्टा कोई गूंगा है? बटिस्टा मर जाओ यहाँ। बटिस्टा yes 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 yes, I just coming okay here I'm full oh आप आ गए welcome buongiorno कौन आप आ गए? he's the Kasai please इस तरह से कोई आता क्या है इस तरह कोई के आता? मने क्या मैं कर दियो तुसी ये हुलिया है आपका? ते कसाइयां दौर के मैं के पा के मैं 3 पीस सूट पा के मैं कहीं पे गल कर दियो तुसी भाई। ईमेल हमने इस नमूने को किया था। शाबाश। नहीं तुसी दराज.com कीता सी? नहीं भाई आजकल जनाब जेड़ा बंदा फारिग है वही आवेगा ना जी। कमीज किधर है आपकी? शाबाश। मैं के पाई है को बोरी पाई है? ये तो कोई वेस्टकोट टाइप कुछ चीज है। नहीं ऐसा कहंदे अपना मेरी गलती सुनो जुल्फी जाना इज द क्या बोल रही है? सलूका बद सलूका सलूका अच्छा सलूका खानदानी सलूका बेस्ट सलूका फिट सलूका ये सलूका वो सलूका इधर जा उधर जा इधर तक उधर रहा इधर बैठ एक चुप। no it's सलूका कमीज की छोटी बहन तो बुनैन का बड़ा भाई। हाँ जी yes yes बहुत साइड ले रहे हो, बहुत साइड ले रहे हो। मैंने किया अपनी रोटी शोटी तैयार कर देती ने बड़ा चंगा काम मैंने किया तो गैस RMN के लिए इसके नाल को थोड़ा जिहा अपने चम्मच भी देनी सी। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। सब्र करें, अपना तारुफ करवाएं जी। आपको बुलाया, इसको नहीं बुलाया था मैंने, ये नहीं था। ईमेल पे बहुत अच्छी तस्वीर उनके प्रोफाइल पे बनी हुई थी। मैं इतने पैसे खर्च करके इस नमूने को बुलाऊं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैडम आपने खुद ही ईमेल की थे, आप ये आ गए हैं तो नो प्लीज हमने तो लेला ही हलाल करवाना है ना, इनसे को बहुत थोड़ी करवाना है। लेला एक्सक्यूज मी, मैंने क्या वक्त नहीं जाया करना, मैंने क्या टाइम नहीं गा कुछ जेड़े काम शम करने मुकाने वाली करो, तमीज जेड़ी के प्यार दौर- मोहब्बत करनी है साडे नाल कर लो, जेड़ा इश्क लड़ाना है जेड़ी मोहब्बत करनी है ते कर लो। इसी बात में साडे कोल वक्त नहीं गा, फिर बात फिर तुसी साडे दुनिया के आखिरी आदमी भी रह जाओगे ना तो ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी आपकी। नहीं अच्छा वो जानवरों ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਹੈ टोटली, यानी तुसी नहीं चाहते हो कि कोई प्यार मोहब्बत वाली गल ऐसी करिए इधर बैठ के। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आपको हमने कुर्बानी का बकरा जो है ना ज़िबा करवाने के लिए बुलाया। मैंने किया ते असी भी पे गल करने ये दस्ताने शस्ताने क्या चक्कर क्या है? ये जनाब कोरोना दी जड़ी पे सिचुएशन पे चल दी उस दे विच दस्ताने ना पासां ते मैं
काजुल पासा क्या Very ये पे कर दियो। hygienic. माशाल्लाह माशाल्लाह ताजा तरीन कटा खलोते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा दिल करदा मैं ਤੁਹਾਡੀ कलेजी दे छोटे कलेजे दे छोटे टुकड़े करके फ्राई करा ते जनाब नोतिया दे बाजार दे विच मैं प्लेट जेड़ी है 300 रुपए दी बेचा किसका कलेजा? मैं एवं गल कर रहा जेड़ा भी होसी ना जी कुर्बानी दा जानवर तुसा मैं जनाब अपना तारफ करा छोड़ा बतेसे नाम क्या है आपका? माशाअल्लाह ए कातिल ते खूनी किस्म दी जड़ियां तुहाड़ियां अखियां ना जी इना जरा गौर नाल तको नजीर खूनी नजीरा खूनी साडा खानदानी ना जनाब असी खानदानी कसाब और सानू देख के तुसी जड़ी नफरत वालियां गुलबरियां पे छड़ दे हो ना एक कलेजा ते फेफड़े ते राना ते जनाब छोटे छोटे तिक्का बोटी यही लगदा जिस तरीके नाल जनाब कोई सीख कबाब सीख पाओगे माशाअल्लाह किस तरह दी मैं जनाब इसको जाने देना मेरा तो दिल करता है बकरे की जगह तेरी गर्दन पे हाय 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 ले लिया माशाअल्लाह जिस तरह दा कोई ताजा तरीन लेला होंदा माशाअल्लाह सोफिस्टिकेटेड किस्म दा और उसकी अखियां दे विच गरूर ते तकबर होंदा और उसका कलेजा इस टाइम सड़ रहा होंदा तुसी इस तरीके दी हरकतां करके ते साडे दिल दे उत्ते छुरियां क्यों पे चलांदे हो असी भी कसाब आ इसकी कोई कैसेट बंद करो ये तो लगातार बोले जा रहा है Oh, तेरा बटन किधर है? But anyway. अच्छा जनाब पहले दसो जानवर किधर है जानवर किथे वे साडू पहले इंट्रोडक्शन नहीं कराओ एक्सक्यूज मी पहले हम अपना इत्मीनान करेंगे जी बैठिए आप माशाअल्लाह इधर आए अच्छा खाने जी। को छोड़ दें अच्छा, नहीं साढ़े कोल बैठा वो अच्छा, उस कुर्सी उधर बैठ जाने हैं जी ऐसी उधर बैठ जाने हैं, ऐसी गल कोई नहीं कि देखो मेरी गल सुनो जी। हर चीज दे एक अदब आदाब ते एहतराम ते तस्लीमात ते जनाब पूरी सिलसिले चाल दिन असी कोई आम आदमी नहीं है कि जनाब 2 साल कैमरे ते काम किया तीसरे साल कसाब बन गए इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं 2 साल असा किचन चलाया तीसरे साल असी ए पिछे जी है जनाब ये आपके मुंह पे क्या हुआ है? Oh my God. हाँ तुझे बड़ी Oh, dangerous. खुशी हो रही है? उस मेरे तर तकिया मैं उस दर तकिया वो मेरे को लाए मैं उसको इंच की तस कट मार के हो गई कौन? गाय नहीं जी गां ने कट मारा तशरीफ रखिए। जी मैंने क्या के हाल चाल है जनाब होना था तबीयत चंगी तो मैं आया थे हालात बड़े को खाली आए मैंने बाहर भी पूछा वो कहते लंघ जा बहुत ही माशाल्लाह ये तो सदा पुत्र है जी कौन? ये जी नाल बैठे तो इस्तगफार कौन है इस्तगफार What पुत्र do you mean, sir? अच्छा इस sir, तरह sir? का होवे भी ना तो साड़ दियो रखना नहीं देखो डेंजर किस्म का बच्चा तुसी रखे अच्छा मेरी गल सुनो मेरे जानवर दिखाओ जनाब जानवर जानवर भी दिखा देंगे पहले आप इंट्रो करवाइए अपना खूनी कौन साहब हैं आप? नजीरा खूनी अच्छा नजीरा खूनी जनाब उसने तुसी एनके दे नाम तो मैं बहुत ज्यादा मशहूर है जी एनके एनके वेबसाइट पे तुसी जिड़ी पोस्ट की थी एनके जी उस पे नजीरा आपने खूनी इतनी अच्छी मतलब 3 पीस सूट पहन के इतनी अच्छी तस्वीर शादी दी तस्वीर है ना जी अच्छा तखयलात च असी ब्याह कीते हैं माशाअल्लाह हाय 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 इंजी सी तस्वीर किस जैसी? नहीं मेरी तरह ही नहीं जनाब ये थोड़ी मुझे शुचरा अच्छा आपने तो अपने प्रोफाइल में बताया कसाब जड़ा ना जी मैंने क्या गो कसाब जड़ा ना खतरनाक नजर ना आवे इसलिए मुछा ना वंदा जी वो बंदे दा पुत्र ही नहीं लगदा ये हुन तुसा नाल बैठी है ना पांडो इसका तुसी कि नहीं खड़ो किसी जगह ते भी मैंने क्या कुछ भी नहीं होता अच्छा रो पाना पैदा आपने अपने प्रोफाइल में बताया था आप कोई मुगलिया खानदान से- माशाल्लाह मैं तो तारुफ कराना ना जी जी, ये बताएं। देखो मैंने क्या जी ये साड़ा जड़ा तारुफ है बड़ा इजी ते बड़ा सोफिस्टिकेटेड बहुत ही जबरदस्त किस्म दा साड़ा तारुफ है सही। एक दफा जिस वक्त तुसी साड़ा तारुफ सुन सो करें भी अब अपना तारुफ ना जी मैं करवा रहे हैं जनाब तुसी ते बिल्कुल त्रिमता वांगुन मेरे यहाँ पे आ गए हो मतलब हालांकि इस तरह नहीं होता किस तरह त्रिमता जिस तरह अपने होंदियां ना जी घरे दे विच त्रिमतियां हाँ खाओ दा मतलब वो माई नहीं आ अल्लाह ना करे जी ਤੁਹਾਡਾ और सिस्टम है साडा और सिस्टम है माशाल्लाह ये नाल जिहड़ी तुसें शै बिठाई है He's getting तारीफ नहीं कर impressed. रहा जलील कर रहा है तुझे Oh, okay. Oh, ये साडे नाल होंदा इधर जी जी ये इधर ही होता है जा ना पुत्र 2 कावे ले के आ तते तते बाजी ना बैठे एक्सक्यूज मी आप किस्सा ख्वानी नहीं बैठे हुए कावे लेके आए अच्छा आप यहाँ पर आए हैं अपनी फीस बताइए और ये बताइए कि वो शजरा नसब बताएं अपना मैं सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ जनाब सारा तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ जनाब कि अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे ਅਸੀਂ कोई आम लोग नहीं है
ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ They are not mango people. They are kind of apple sort of. हाँ ये सही समझे ने जनाब जनाब हमारा नाम जी माई नेम इज नजीरा खूनी मुगलिया खानदान दे आखिरी चश्मो चिराग दे विचों मैं आखिरी दाना बचिया जी बहादुर शाह जफर की बहादुर शाह जफर साहब आखिरी माड़े दादे को कबाब खादा फोत हुए उसके बाद जनाब असनी नस्ल टूटी इसका मतलब है वो कैद में जो फौत हुए थे वो आपके दादा के कबाब खाते दादाजी कबाब पे जे जी वो तो ना कबाब खादे कबाब खाने के बाद आखिरी गजल उन्हें लिखी जाने वाले कुर्बान तेरे खुदा हाफिज नहीं नहीं ये उन्होंने खा लिखी है अच्छा हाँ। चलो तुसी समझ जाओ इसी किस्म की कोई चीज लिखी हो ना और जनाब ना कबाब खाने तो बाद एक डकारी मारी ना जी बहु इंज कीता जनाब नहीं मुंह तो मारी है ना जी तुसी क्यों शक ना बढ़ा रहे हो I understand. ते जनाब डकार मारने तो बाद उन्होंने जनाब मन तोड़ी तरह बिल्कुल रेड बीन हो गए रंग बदल गया ना जी फोत हो गए दादाजी उस वक्त ने कसाब मारा वालिद साहब बहुत बड़ा कसाब जी अब बस हो गया खत्म हो गया जनाब गुलाम इसाक खान साहब रिजाइन करने असम्बलियां तोड़ने तो पहले 2 सीख कबाब उन्हें दिखा दे ये इतने बड़े बड़े वाकयात होने से पहले आपके दादा के याद का क्यों कहा? मेरे वालिद साहब से ना जी मेरे वालिद साहब गुलाम इसाक खान साहब अल्लाह बख्शे हो ना असम्बली पन रहे सन ते दादा साहब के असम्बली इला नहीं पननी पहले कबाब खाओ ये जनाब ईद दे कबाब बड़ी ईद दे जनाब उसकी टका टक दे विच मिक्स करके इंज दे जनाब उन्हें खादे अगले दिन गए हिप्नोटिज्म हो गए असम्बलियां पान दी भाई चलें हमने नहीं कुर्बानी करवानी आपसे चलते बने ये पता नहीं क्या क्या वाकयात बता रहे हैं आप कोई फौत हो गया किसी ने असम्बलियां तोड़वा ली हमने ऐसे कोई काम नहीं करवाने जाए आप I think you were right, madam. नहीं नहीं मेरी बहन तुझे और दसो जनाब उन्होंने इसका प्रोफाइल निकाल कर दिया था आप मेल तो आपने की थी ना मैडम मेल तो आपने की थी मुझे क्यों सोफा ना तोड़ने पे देखिए मेरी बात सुनिए डबल जी चीज लाग रही हाँ जी तकड़ा किस तरीके नाल ये मैंने क्या होया पुत्र Nothing. खमीर आटा I'm observing. यार क्या होया तू मेरे से डर पे क्या हो रहा है यार कसाब इस तरह की अच्छा मैं तुसा जनाब अपना फिर माई जिस टाइम आया ना जी अच्छा जी माई कलेजे च लेके दिल क्या मतलब नहीं गाय दा दिल जी अच्छा जेड़ा कुर्बानी दा जानवर हुंदा ना जी मैं क्या मेरे दिल दे जानी दिल दे गां नू मैं किया गां कुर्बानी दी गां खलोती उस दे कोल मैं जाके समझ सिर्फ इंज किया ओए सदके जावा ओए मेरे पटाखिया किसको कहा गां कुर्बानी दी गां खलती सी But why you are looking at me while talking about guy? सामने हुन फ्रेम ही तू है ना पुत्र Oh my God. उन्होंने भी फ्रेम इस तरह बनाया है कि बिल्कुल गाय का जिक्र आंदा है लदे लग मैं आख्या कोई और चीज आखसा गाय ने के इस दे छोटे पीस कर इस पे ब्रेक बनती है हैं ब्रेक बनती लंबी हो गई बहुत अच्छा फिर मैं थानू दसना जनाब उसी बात के हुंदा है कि असी जनाब बुकिंग होती है असी एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाता अब तो आपने इतनी लंबी लंबी बातें छोड़नी है तो हमें तो ब्रेक लेनी है Yes. I also need some glass of water. मजीद अपना कलेजा बड़ा करना और अपना जिगर जो है वो जिगर का खून जलता है तो जलने दे ब्रेक है जी एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं और नज़ीरा खूनी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हाय 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 जदों होली जे इस जाहिल आदमी को ये छुरी लग गई ना तो हमारे मत्थे लग जाना इसने खूनी साहब मैंने कहा बहुत जबरदस्त है खुदा की कसम है खूनी साहब सुपर हिट क्या सुपर हिट ये छुरी रखें इसमें आपके लिए फोक रखा हुआ है उससे खाना खाएं अंदाज ते स्टाइल है नसन जनाब ਅਸੀਂ खंजर नाल रोटी खाने आ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कुल्हाड़े नाल मैं पिज़्ज़ा कापना वा इस तरीके नाल ये आप मुझे इम्प्रेस मत करें इन बातों से मैं नहीं होने लगी मुतासिर रखें ये छुरी आपको लग जाएगी हमारे मत्थे लग जाएंगे आप ना जी ना मैं समझा मैं तुझे वैसे मैं छुरी रख देना है लो हाँ। छुरी में रख देना अच्छा साथ ही साथ हम जो है वो He's very kind person also. मुंह जो है ना बाछें खिली हुई हैं पता नहीं क्या माशाअल्लाह मैंने कहा जी इस तरह के चौल ते जनाब खानों भी नहीं बना दी
अल्लाह सलामत रखे। अच्छा गल करो तुसी। जी आपसे ये बात करनी थी कि देखें ये कुर्बानी जो है ना, क्या बेहुदा इंसान है ये। चावल बहुत मजेदार है ना, उनको आपको अंगड़ाई तमीज नहीं खातून के सामने बैठने की। मैंने किया जी अंगड़ाई लेती है, ये अंगड़ाइयां घर जाके दीजिएगा आप। मैंने तो कपड़े भी पाए इनते, फिर क्या मसला है। बात सुने, अच्छा 3 दिन में इतने पैसे बहुत हंसी आ रही है। नो 3 दिन में इतने पैसे आप लोगों को चार्ज करते हैं, मजबूर लोग जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है, कि पूरा साल तुम लोगों का चूल्हा जलता रहे बस। हाय 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 हाय, मैंने क्या है ये गुलाबी गुलाबी ते रेशमी किस्म दी जनाब साढ़े छोटे छोटे टिकटॉक असी बढ़ा के ते टक टक करके बेचिए, माशाल्लाह कलेजे दे विच अग ला देती ने। ये लगता कि जिस तरीके नाल बंद कबाब ते सीख कबाब ते जनाब नाल ही रोल बंद वाला कबाब एक ही जगह ते खा गए हो तुसी। मैंने क्या है अगर एक काम जड़ा ना हर बंदे दा पुत्र कर सकदा है, अगर हर बंदे दा पुत्र एक काम कर सकदा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। नहीं ਨਾ ਜੀ ਨਾ he's right सही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है चूल्हा चलानी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ। वो भी पिछली वाली ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਰਾਂਟੇ ਨੂੰ ਤਲੇ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। खूनी साहब मैं सवाल पूछ रही हूं। इस चीज दे ते पैसे सी लेने हैं जनाब, इस चीज दे पैसे लेने हैं। बैठ जाएं। बैठ गए हैं जी, ये लो। मैं ये पूछ रही हूँ, ये मैं एक सवाल कर रही थी। खानम खानम लग दे। अच्छा नहीं सवाल करो तुसी जनाब, एक काम बड़ा सख्त काम है। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि किसी जानवर ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨਾਬ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਨਾਬ अच्छा ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा जानवर जानवर मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। इस समय काबू कीती है ना जी काफी देर अपना। अच्छा तस्वीर किस चीज की दस रहे हो? ये जानवर जो कुर्बानी पे हमने वो करना है। ये तो बच्चे दी तस्वीर। नहीं नहीं ये Madam, you're showing my photo. ये बच्चा दिखा। ओहो ये बकरा है जी। हाय 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 हाय, ये तो खानदान के है किसका? ये बकरे दा जी। मने क्या है इस आगे पीछे कोई है, इस दे प्यो प्यो दा पता चलदा कौन है? Yes. नहीं, I know his father. उनका टकाता बन गया। अच्छा फोर्ट हो गया। Yes. ये कोई मेरे बेईमान किस्म दा पे ये बकरा लागदा नहीं, इसदा कैरेक्टर ठीक नहीं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा। देखिए कान कितने खूबसूरत, 2 कलर में तो कान है। ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਰਦਾਰ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੈਲਫੀਆਂ ਹਸਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। अगली तस्वीर से क्या मुराद है भाई? ये बकरा हमने ले लिया है। ਓਏ ਹੋਏ 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 क्या हुआ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? जो चाचा हमें हर ईद पर कुर्बानी का बकरा भिजवाते हैं ना, उन्होंने बड़ी छानबीन करके भिजवाया। ਇਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? नहीं वो चाचा जो है ना हमें ईद पर जानवर भिजवा देते हैं। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? How? ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ? Oh my God. ਹੱਥ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ से पैसे ਲੈ ਗਿਆ जी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 45 ਦੋ हजार ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਕੀ पे कर दो ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਹੈ? तुमने कहा था चाचे की बात तुमने ए, फिर तो सुनो तस्वीर। ये देखे ना जी कितनी खूबसूरत टांगे उसको हमने। ਇਹ ਟੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। अब क्या करें? ऐसा कुछ बा करो और क्या हो सके? ऐसा 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 Yeah. लेकिन इस वास्ते बड़ी मेहनत चाहिए है, बड़ी मुशक्कत चाहिए है। क्यों? पहले आना पैसी, पहले सारे निजामात चाहिए। अच्छा अपनी फीस तो बता दें। फीस जी। फीस के बाद दी गल है जनाब। सारे तो पहले तो मैं दसा रस्सी चाहिए। बकरा यानी कुर्बानी अल्लाह दी है जी। ते जिहड़ी खाले ना जनाब जी जी वो साडे खानम दी। शौकत खानम की? नहीं नहीं सिर्फ खानम दी है जी। वो कौन है? साड़ी तरीमो ते ना जी वो ते जड़ा खलां दे नाल ओ माशाअल्लाह जिस किस्म दा वो पानी वाला वो मशकीज़ा बनाती है। आय हाय हाय आज के दौर में मशकीज़ों में कौन पानी रखता है? असी पीने असी ते पुराने दौर दे ना जी, मुगलिया दौर दे। Very इंज करके वेरी इस तरफ तेरी तो टोपी ना मेरे आगे आने आप दी। मेरे पे गुस्सा क्यों हो रही हैं? आपने मैंने कहा क्या था बारी नहीं गल मिल करो करो। ये जड़ा बकरा है ना जी। अब उधर ही रहे ना। अच्छा
मैंने किया इसदे विच थोड़े जे प्रॉब्लम है ने इसदा एक गुर्दा नहींगा एक गुर्दे वाला है Oh my God. जिंदा बकरे में आपको गुर्दे का कैसे पता चल गया? तजर्बा हाँ yes. और तो टका टक कैसे Experience. बनेगा? Oh my God. ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇ क्या मतलब है आपका? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਇੱਕਦਮ ਫਿੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਛਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ हाँ जी बिल्कुल ठीक ਔਰ है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ हाँ, ये भी है। God. ये तो ब्यूटिशियन भी ने देखा दो क्वालिटीज है इनके अंदर. ब्यूटिशियन के मैं दिया तो मैं आप करता रहा Oh my God. हाँ जी काफी टाइम लग जाता है उस पे. Anyway, I'm talking. तो मैंने किया अच्छा जनाब ये 20,000 कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। 20,000 कुछ भी नहीं गए 20,000 रुपया के वे आज दे रुपए दौर एक बकरे के लेकिन 20,000 कोई नहीं संभालियो है मैंने किया 20,000 के वे 20,000 आजकल की चीज है कुछ भी नहीं, कुछ 20,000 में ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਵੇਜ਼ੇ ਚਾ ਦੇਵੋ Oh my God. 20,000 के वे 20,000 ना आजकल जनाब एक हेडफोन नहीं मिलना 20,000 ना चूल्हा नहीं मिलना 20,000 ना कुछ भी नहीं मिलना 20,000 ना मोबाइल के नो ते एक लीर हथे चानी अच्छा मामूली लीर बिल्कुल. ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ 3 ਲੱਖ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੌਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ 20,000. ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਿਸਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੌਂਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਪੌਂਡ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜੀ ਸਟਰਲਿੰਗ स्टर्लिंग ਹਾਂ ਜੀ वो क्या होता है? ਸਟਰਲਿੰਗ ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ, pound ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ ਅਸਲੀ ਦਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ पाकिस्तानी रुपए तो मैं तकड़ा नहीं 20,000 डॉलर आख्या Excuse me. 20,000 20,000 डॉलर तो इसको रुखसत ही करो फिर। Yes, ये मुझे बड़ी मुश्किल से 20,000 देती है रेसिपीज बनाने के लिए. आपको कहाँ से दे देंगी आप मुझे ये बताएं. तो फिर तुसी कुर्बानी न करो तुसी एक ही दुनिया ज़िबा कर No, please. साडा पे वक्त जाया कर दो तुसी Okay, please. मैंने क्या आपने क्या करना है जो आपका वक्त जाया हो रहा है? अभी जाके क्या आपने मैंने क्या अनीफ दी मां मेरी गल सुन गल नीफदी माँ अच्छा जी मेरे लगे मैं कार बैठे अच्छा मादरत दे नाल जनाब मैंने क्या इन्हां दी अम्मी जी गल सुनो तुसी ठीक है ठीक है चलेगा इतना तो हो ही जाता है कोई मसला नहीं अच्छा मैंने क्या जी साड़ी जिड़ी है वे ना जी कुर्बानी दे तरीका वो कोई आम तरीका नहीं मुगलिया खानदान दे तरीके दे नाल असी आसीए बैठसीए गासीए बजासीए फिर उसी बात इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी करसीए Oh my God. और कुर्बानी भी सुबह सवेरे 5 बजे रेडी दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है आपका। 5 बजे किसने कुर्बानी की? नमाज के बाद कुर्बानी होती है। मैंने क्या 5 बजे मैं आसा जी हाँ. कुर्बानी ते उसी बात 5 बजे आप आके क्या करेंगे? यहाँ चौकीदारी करनी? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਸਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैंने किया जी नजीरा जी बताइए क्या करेंगे आप? छुरियों को लैस लगाएंगे उसके बाद इनको मैं तेल इसीलिए तो लगा रहा था इन्होंने मुझे कॉल की कहा छुरियों को पॉलिश करके बिल्कुल मुगलिया दौर की लुक आनी चाहिए नाइफ के अंदर इसलिए तो मैं अपनी तो तैयारी इस पे तो 10-15 मिनट लगते हैं। 5 बजे आना हमारी नींदें बर्बाद करने के मैंने लिए। क्या सुनो ते सही क्या? सुबह 5 बजे आसा अच्छा नासा किधर? साढ़े घर वाह पानी तो आता नहीं सुनो ते सही उसी डाने सी बाद जिस्म सुकासा पकाते हैं ही। पाक होसा उसी बाद साढ़े घर दा जेड़ा सब तो अच्छा बेड उसी उसी सहसा ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸੋਨੇ फिर मैं नींदर शिंदर बराबर कर सा फिर मैं उठ सा तुसी मैनू अनीफ दी बेबे की तरह नाश्ता ले आके देसो पर तो कुर्बानी तो होगी नहीं तो नाश्ता कैसे नहीं बनेगा नाश्ता पहले करके फिर मैं जासा थोड़ी सी इजाजत लेके नमाज पढ़ने वास्ते अच्छा नमाज में पढ़ के आसा ते फिर बच्चा थोड़ा अपना बकरा थोड़ा बकरा इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी करके फिर जनाब उसी बात तुसी पैसे देसो तो मैं थोड़ियां अखियां दे विच अखियां पा के निकल जासा मेरी बात सुने खूनी साहब, हाँ जी आपको हम बेवकूफ लगते हैं? नहीं चले हो बेवकूफ ते फिर थोड़ा पढ़े लिखे काम हो ना मेरी गल छोड़ो इतने नखरे ते इतनियां गल्लां ते मेरे पीछे लव लेटर लिखने दी लोड़ की है लव लेटर किसने लिखा है? ਇਹ ਦਿਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂਜਾ ਹਾਂ ਜੀ और लिख रहे हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਮਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ
اس چیز نے تو سانو پریشان کر دیتا اگر تانوں یقین نہیں میری بات سنیں مسٹر خونی، ہاں جی وہ جو آپ کو گزارش لکھی تھی نا وہ اس نمونے نے لکھی تھی، اگر اس دل قسم ڈال دی گل ہے نا تے ہے تکو یہ ساڑی جیب وچ پیا نہیں ہے سواڈا لیٹر ہے تلے دل پیا نال فوٹو لگی اور لکھے صرف اور صرف تیری ماجبین. No, my ear is very sensitive. نہیں بتاؤ مجھے. اے تو کوئی پھر میں صبح اخبار دے وچ دے چھڑنا اخبار خیبر دے وچ آ جاسی خیبر نیوز دے وچ آ جاسی اسی بات تسی جانو ساڈا کام جانے. وضاحت کرو اس کو. یہ تو میں صرف وہ جڑا دل بنے اس دی خاطر آیا ورنہ میں تو اس طرح ایک معمولی بکرے نکلے جائیں آپ دل کے پیچھے آئیں. پھر کیا لکھیا صرف تمہاری. Oh my God, I'm so sorry. یہ تو میں نے لکھا تھا اپنا نام لکھنا بھول گیا. یار تو ساڈا مذاق پہ کرنا تیری تو صرف تو میرا ہوئے تو میں تیرے بے کے چڑھ سا تو پاگل ہو گیا یار. اس دا نا استعمال کر کے تو میں نے بلایا یار ادھر. میڈم میں نے انگلش کے آپ نے کہا تھا کیا لکھیا یورز اونلی یورز تلے دل پائی دلے دیتے سائن کر کے اے بھی کیتے یہ تک اردو میں تو اس چیز پچھے آیا جناب. مسٹر خونی آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کریں جو قربانی آپ نے کرنی ہے آپ اس کے لیے آئیں. تسی اس تے آ جاؤ تسی اس دے گل بھی نہیں کر دو میرے نال کدے بیٹھے پہ کہندے کدے کہ آپ بیٹھیں. میں نے کہا تانوں تے قصاب دی ضرورت ہی نہیں تواڈے اندر خون ہے نذیر خونی تے تسی لاگ رہے ہو مینوں اے چھری تسی رکھو تے میرے نال لا کے دہڑیاں لاؤ. اے جڑا خون تواڈی اکھاں وچ نظر پہ آندا اصل قصاب تے تسی ہو. اے ویڑا نال رکھے ہے تساں نے. بات سنیں مسٹر خونی آپ کس طرح تسی میرے تکڑے کس طریقے نہ لو اللہ معاف کرے خانم بھی آج تک نہیں تکیا میں نے. خانم ہوگی آپ کی جو بھی ہے. میری بات سنیں تمیز کے دائرے میں نماز کے بعد آپ تشریف لائیں گے بکرا ذبح کر کے اس کی کھال شال اتار کے سری پائے بوٹیاں سب کچھ وہ کر کے اور پھر آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے. اچھا تو میں نے کیا ہے جدوں میں بکرا لے کے جاساں اس تے اتے چوری پھیر ساں اسی بعد جناب جڑی کلیجی اسی میرے ایسے کون پھون کے تے پلیٹ دے سی. یہ کن خوابوں خیالوں میں وہ کیا ہے اس کا دماغی توازن خراب. ایک خواب پھر لو تس کیا بات ہے آپ کب سے یہاں آئے ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں آپ نے کھانا بھی کھا لیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں خط میں نے کیا کدھر چلا گیا. خط گیا بھاڑ میں. ان کو خواب آ رہا تھا شاید. اچھا یہ کافی دیر سے آپ خواب میں ہوں. میں نے کیا کلیجی دی ہوتی جس ٹائم تسی کالی مارو 600 تے مسالہ ذرا سا فٹ لا کے تے آئل استعمال کرنا کیوں نہیں پانا تھوڑے جے پیشنٹ ہاں. ناظرین ان کو ذرا ہوش میں لے کے آتے ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ان کو اس خیالی پلاؤ خیالی محل سے اس خیالی قلعے سے نکال کے لاتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ آپ کو نذیرہ خونی کسائی ہی ملے گا. دیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا میں نے کیسے لیٹر چوک کر کے نکال لیا پھاڑ کے میں سوٹ پہ دیتا آگ لا دیتی ہوں. دیکھو بٹیسٹا یس میرا دماغ بالکل خراب ہو گیا. اس خونی نذیرے کو یہاں سے نکالو. اوکے آپ پریشان بالکل نہ ہوں میں ڈیل کرتا ہوں. اردو میں نے اسی لیے تو سیکھی ہے کہ میں ایسے بندوں کے ساتھ تمیز سے بیٹھ جائے. اوکے قمیص پہن کے نہیں سوری تمیز سے بیٹھ کے میڈم کے. میں نے کیا سوڑا نہ کیے ہوئے. او my name شیف بتیستا البشیرو. بشیرو جڑا نا ہے نا یہ کسی نے ساتھ ویسے ہی لگا دیا ہے اس کو بہت کیوٹ لگتا تھا تو خیر میں نے بھی کہا کوئی گال نہیں. بٹ اینی وے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں. میں نے کیا سوڑا نام کیے ہوئے شیف اور بشیرہ کے چاہے شیف بتیستا البشیرو. آپ نے اس کا رشتہ کروانا ہے؟ نہ میں نے کیا ہے یہ کچھ تھوڑا جب میرا پاکستانی لامدہ پہ آنے میں نے کیا تسی کسی بار ملک دی Of course. پیداوار ہو. No, he's talking very sensible things. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ اس طرح دے پاکستان میرے خیال میں میں جاتی ہوں آپ لوگ گفتگو کیجئے. نہیں بارے کیا باجی تسی سے سائڈ نہ بیٹھو اللہ تے چیزاں تے معاہدے تے ایگریمنٹ سائن ہونا یہ میں نے کیا میں لے کے آیا ہوں اس ہوتے تسی سائن کر سو. کیوں یہ ساڑھے تے تھوڑی درمیان ایگریمنٹ ہو سی نا جی. کس چیز کا ایگریمنٹ؟ بکرا ذبح کرنے دا جی. Oh my God. قربانی دے جانور ذبح کر کے پراپر حلالے دے نال پلیٹ سانو میں پریزنٹ کر سا جناب. اس کے لیے ایگریمنٹ کون کرتا ہے بھائی؟ صبح تسی منکر ہو جاؤ تے ساڑھا تے دن گیا نا جی. ساڑھی تی زندگی تباہ برباد ہو گئی جی تسی انکار کر چھڑا ہوا جی. اوکے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. But tell me some characteristics of بکرا. آپ مجھے بتائیں بکرے کے حوالے سے آپ کے نالج کیا ہے. And also آپ نے جو یہ اتنا لمبا بایو ڈیٹا اس میں ٹائپ کیا ہوا تھا you are totally opposite. اپوزیشن سانو بڑی مزے دی لاگ دیئے. اپوزیشن دے کافی سارے لوگ ہیں دے ساڑھے نہ تعلقات ہوں تے اپوزیشن دے جتنے بکرے تے جناب گائیاں تے یہ کیا کدھر چلا گیا اللہ سی پہ کارنے
डायरेक्ट पूछो क्या कारनामे इन्होंने सर अंजाम दिए हैं, पूछो। मैं समझ रहा अच्छा हूँ मैंने क्या इससे पहले मैं कारनामे मेरे थोड़ा जिहा अपने बकरे के बारे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। भाई बकरा हमने कोई जासूसी करने के लिए नहीं बुलवाया, सीधा सीधा कुर्बान करने के लिए। मैंने क्या कुर्बानी है तुसी यही ले लेता जिस तरह नूरानी है कोई लेंदा खुदा दा वास्ते कोई थोड़ा वजन पाओ। एक कुर्बानी साल तो बाद एक दफा आंदी है, एक दफा जी कुर्बानी आंदी है उस दाएं बाएं राइट लेफ्ट अप डाउन सारी जगह तो देखना पैंदा है। जनाब ये दसो कि थोड़ा बकरा खांदा के लो he's very sophisticated, हम उसको घास दिमाग नहीं खाता। नहीं दिमाग तो नहीं खांदा लेकिन ये दसो ना कि उसकी खुराक डाइट इच के चीजें शामिल ने जनाब। ये घास खाता है और क्या खाता है? ए उधर फिर ऐसी खा लेना वो मने क्या का बकरा खा रहा है? No. मने क्या जीरा कुर्बानी दा बकरा वो पे का खांदा है? कुर्बानी दा बकरा खल खांदा है, कुर्बानी दा बकरा ये चीज़ा खांदा है कोई दूध जलेबी बिस्कुट पिज्जा सैंडविच बर्गर कोई स्टीम रोस्ट कोई ये चीज़ें। कौन? बकरा। यार इसका दिमागी तवाज़ुन खराब है यार, कौन बकरा ये चीजें खाता है? घास ही खाता है। मने क्या कायदे विच पा के ते चीज़ां तुसी उसका नहीं देंदे हो उसकी सेहत किंज बन सी अगर ये चीज़ां साढ़े कोल नहीं गया तो मेरे वास्ते ले आओ। Oh my God, देखिए असल गल तो बीच ऐसे ओके हम आपको जरूर ऑफर करेंगे अच्छा कुछ। मेरे ते लानत ना भेजे नहीं, आप इस तरीके ना करना ना भाई मेरे को 4 दफा फील हुई है लानत। अबे, ये हुन मैं थोड़ी देर पहले खा के आया। Oh my God, no, this is my signature style. Don't get confused. You are very... यार नहीं इस तरह ते ऐसी ते मैं ते 4 दफा नूरान दी सामने बैठ के इस तरह कीता उसके सर के पे कर दे मैं के पुत्र ते फिर नहीं बस समझ आती No, ये इसका सिग्नेचर स्टाइल है। ये सब होता है। हाँ ये सिग्नेचर स्टाइल है बटिस्टा का। साथ तो ये होता है ना ये I'm doing sprinkling some salt on the recipes. ये जना है वे के खोस। What do you mean? My God, this is insulting for me. Please. आप ऐसे करें नजीरा खूनी साहब, ईद वाले दिन तशरीफ लेके ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਂ ਮੈਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ईद ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। आप बात पूरी सुनते क्यों नहीं है? खुद ही कह रहे हो कि ईद वाले दिन तुसी आओ मैं ते इस ईद का इंतजार 1 साल पूरा करना रहना वा जनाब। ताया मेरे इस आदमी का दिमाग किधर है? सुसी साडे माजी है जदों तुसी तक सो इतने कारनामे इतनी गल इतने क्या जैसे क्या? मैंने किया बहादुर शाह जफर साहब दे वक्त सी लैके साडे दादा साहब जिस वक्त ट्रेन सी बैठे सन। हाँ जी ट्रेन सी बैठ के जदों वो जलालपुर जटा पहुंचे। हाँ जी अच्छा उधर पहुंच के जदों वो थले लथे जनाब को 3580 एकड़ जमीन उसी टाइम जनाब गोरिया ने उन्होंने ना काट दी थी। फड़े गए ट्रेन तो सिर्फ गुजरात तक जाती है जलालपुर जटा ते जाती ही नहीं। छिक लैके आए दादा साडे ओ जनाब 6 संडियां दा माशाअल्लाह 6 घोड़ियां दा जोर ट्रेन उधर खलोगी ट्रेन कहती है मैं नहीं जानी है। दादा ने क्या पुतो राह जाओ कहती है नहीं इन छिकी है ट्रेन ते लैके आए जलालपुर जटा तक। ट्रेन जदों आके पहुंची ते अच्छा हाँ जी बड़ी मेहरबानी फिर आगे छोड़ो। ट्रेन जदों उधर आके खलोती उस तो बाद जनाब उन्होंने देखा कि एक जहाज उते उड़ रहा है। दादे ने सीटी मारी जहाज तले आया जहाज कहता क्या हो गया बाबा जी? बाबा जी ने क्या दादाजी ने क्या इधर ही लेट जा इधर ही जहाज थले आया इंज होके बैठ गया सवारियां भी परेशान। बहुत हंसाते हैं आप बड़ी मेहरबानी जनाब बहुत हंसाते हैं बहुत हंसाते हैं। मैडम प्लीज और कुछ बताइए जनाब। पिछले साल कुर्बानी दे विच एक दांत काबू नहीं आ रहा ओ दांत जद को 10-12 शबाज उसके आगे पीछे खलोते दांत कहता नहीं आज शबाज माया। अगले ने जनाब वायरलेस ते काल मिलाई। किसने? अगले ने जनाब की जनाब नजीरा खूनी पेश किया जावे। मैं आया जनाब दांत मैं देखा दांत ने मेरे देखा मैं उसे हिप्नोटाइजम कर दिता जी। अच्छा उस तो बाद दांत इंज थले बैठा उसने कहा जेरी भेड़ बोलिया मेहरबानी प्लीज। अच्छा इतनी लंबी छूटते हुए आप मतलब माशाल्लाह इतने तवातर से आप कॉन्फिडेंस लेवल सारा चेक करो कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से जड़ा है जनाब ये सारी गल्लां सच्चियां ने जितना आप बोले हैं ना मुझे लग रहा है मैडम चले हो गए। वैसे मैं कुर्बानी आपसे करवाऊं या ना करवाऊं? ओके
یہ ہم یہاں پر کوئی گروپ فوٹو نہیں بنوا رہے. اچھا تو آپ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آ جائے کریں. ایسی جب باتیں چھوڑتے ہیں نا تو بندہ کہتا ہے یار بندہ خوش ہو جاتا ہے ہنس ہنس کے. میں نے کہ سواڑی کو پکے آ جاسی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سواڑے کول ہی رہسی ہیں. خانم نہ لہمی بھی نہیں لاگ دی ساڑی لے جاسی. جی اوکے پلیز پلیز اب میں آپ سے بات کرتا نہیں ہوں. اس طریقے نال تھوڑی کہہ رہے ہیں ایسی سواڑے کرایہ دیسی ہیں. یہ آپ نے تعویذ گلے میں کس چیز کے لیے باندھا؟ اے جناب تعویذ ساڑے والدہ محترمہ نے ساڑے اسی باندھ دیتا ہے. وجہ بچپنے جدو اسی پیدا ہوئے سن جی اسی وقت اسی H2SO4 فاسفورک ایسڈ دا فارمولا سی ایجاد کر دیتا ہے. ہاں جی اور والدہ کہتے ہیں کہ تو 2 دن دا ہے تو تم نے کہا کہ ابا میرے نہیں پسند. اچھا میں کہا ہے جی اچھا والدہ نے کہا ایسے سٹیج آ گیا کہ میں ابا نہیں بدلا سکنی ہوں. کہہ دیئے کہ پھر اسی تعویذ بدا کہ تو گلہ کاٹ کریں. اچھا ہاں جی یہ اس چیز دا تعویذ ہے. اس دے وچ آئی لو یو بھی لکھے ہے. اچھا وہ پیر صاحب لکھے ہے. ہاں جی Oh my God. ماشاءاللہ ابھی تو یہ کم بہت باتیں کر لمبی رہے لمبی تھے. چھوڑ دیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اسی چیز دیتے جناب پیسے دینا. ہاں جی ماشاءاللہ سکرپٹ تو دیتا کوئی نہیں. آپ تشریف رکھیں. اچھا تشریف رکھیں جی. اور بڑے متاثر کیا بہت متاثر کیا آپ نے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. میں نے کیا پھر میں 2 دن پہلے ہی نہ آ جاؤں تو ساڑھے کار. نہیں اچھا اب ہم فیصلہ کریں گے ہم سوچیں گے کہ ہم نے آپ سے قربانی کروانی بھی ہے کہ نہیں. میں نے کیا ہے ظلم نہیں کرنا. یہ ظلم نہیں کرنا. سواڑی وجہ سے میں 4 قربانیاں چھوڑیاں نے جناب. دیکھیں ہمیں اتنا چھوڑو قسم کا کسائی نہیں چاہیے. اچھا تھوڑا کٹا دینے ہیں نا جی ایسی. ہمیں بالکل سچا صاف ستھرا کسائی چاہیے. اچھا اچھا مطلب کہ آپ اگر گھر سے نہا کے انشاءاللہ تعالیٰ بس ہو گئی سواڑی قربانی. ہاں تسی پھر انشاءاللہ تعالیٰ ادھر کوئی 2-3 کیمرہ میں لے جاؤ. وہی کدھر ٹاون جس طرح سمجھن قربانی دے جی جانوار ہے وہ سمجھن کہ یہ انہوں نے ٹرائی پاٹ ہے اور اس دن نالی انج کر کے اسے ہٹا دے من تے بات پھر کچھ سمجھ نہیں آتی سے. قسم سانو بہت شکریہ نظیر. بڑی مہربانی جناب بہت شکریہ. اوکے اوکے وی ول گیٹ اٹ. میڈم میں خود ہی نہ قربانی کر لوں کیا کہ یہ سواڑا سیکٹری یہ ہمارے شیف ہیں. اچھا ناظرین شیف کیا ہونا ہے؟ کھانا پکاتا ہے. اچھا اچھا یہ خنسامہ ہے. یہ جو بھی آپ نے چھری سے چاول تناول فرمائے ہیں انہوں نے بنائے تھے. اچھا خنسامہ ہویا نا جی. جی خان سامہ ہی کوک ہو گیا. ٹیکنیکلی یو آر رائٹ. اچھا جی ناظرین بات کر لوں میں اجازت چاہتی ہوں میں ان سے. بچے دینا گل کر کے سانو تھوڑا جا احساس ہونا چاہیے. یہ بچے دا والد کھلوتے ہیں جی. ناظرین جتنا تھوڑا بہت میرا دماغ ابھی رہ گیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں سے اجازت لے سکوں. نظیرہ خونی یہاں پر موجود ہے. لیٹس سی ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں قربانی کے لیے کہ ہم ان کو بلاتے ہیں قربانی کروانے کے لیے یا ان کو قربان کر دیتے ہیں. نہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں خود ہی چھری بڑی والی ہے ساڑھے کول اگر ہم خود ہی قربانی کر لیں تو. میں نے کیا اس طرح قربانیاں نہیں ہوندیاں کسی فرنگی دی اولاد میں لاگنا تو آپ لوگ کرتے رہے باجی ہمیں اجازت دیجیے. آپ لوگ کرتے رہے جانوار ہمیں اجازت دیجیے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. خدا حافظ جی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.